यस बरका जी, यू कैन स्टार्ट। हाय एवरीवन। आ, बहुत बिजनेस हमारा बहुत बढ़िया है, प्रोडक्ट हमारे बहुत बढ़िया हैं। बहुत सारी टेस्टिमनी है न्यूट्रीलाइट की, और भी सब चीज़ों की बहुत सारी टेस्टिमनी है। तो आ, क्या बताऊं, मैं टेस्टिमनी बताऊं या जैसे मैं सेलिंग करती हूँ उसके बारे में बताऊं? जो भी आप कंफर्टेबल है, जब तक अच्छा, स्पीकर, पहले स्पीकर का नाम बता दो मुझे पहले पहले। पहले स्पीकर का नाम है ममता बिष्ट। अच्छा ठीक है, देखो यशपाल जी तो आ गए हैं। और और सेकंड है आशा कुमारी जी। ओके। थर्ड है रजनी खेरा जी। ओके ठीक है। उसके बाद अनूप राय जी। ओके। उसके बाद अजीत अजीत जी। अजीत जी हैं। सो अजीत जी से लास्ट शुरू। में अनीश शर्मा जी है। ओके ओके ग्रेट। तो जी। अजीत जी हैं, अजीत जी को आप इनवाइट कर लो, तो अपना पहला टॉपिक ले लेंगे वो। अजीत जी, यू रेडी? आप अनम्यूट कर सकते हो, सेल्फ अनम्यूट कर सकते हो आप। अजीत जी का टॉपिक है फोर बेसिक के लिए। वाह, ठीक है। आप इनवाइट करिए सबसे पहले स्पीकर को। ताली बजाएंगे हम, जोरदार ताली बरखा जी के लिए। पहले आज की होस्ट हैं वो मीटिंग की। हाँ जी, मेरा नाम बरखा है और मैं आज आपकी होस्ट हूँ। और हम जो है अपने सेशन की शुरुआत करते हैं अजीत से, जिनका टॉपिक है आज के लिए फोर बेसिक, जो कि हमारे बिजनेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अजीत जी, वेलकम टू यू। आइए। थैंक यू बरखा मैम। हाँ। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम अजीत है और मैं फार्मा फील्ड में काम करता हूँ। और आज का मेरा टॉपिक है फोर बेसिक। फोर बेसिक ये हमारे बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ही मतलब स्ट्रॉन्ग पार्ट है इस। हेलो। आ रही है आवाज, आ रही है। हाँ, फोर बेसिक हमारे बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें सबसे पहले आता है सर लिस्टिंग। इसमें हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए सबसे पहले ड्रीम लिस्ट की। हमारा जो भी ड्रीम होता है, हमें अपने ड्रीम की लिस्ट बनानी चाहिए। हस्बैंड का अलग होना चाहिए, वाइफ का अलग होना चाहिए। अगर सिंगल है तो उनका सिंगल लिस्ट होना चाहिए। सेकंड है सर पीपल लिस्ट। जो भी हमारे फोन में जितने भी कांटेक्ट हैं उनको हमें एक डायरी पर नोट डाउन करना चाहिए। और नोट डाउन करने से पहले कभी भी हमें प्री जज नहीं करना चाहिए कि मैंने इनसे अच्छी बात नहीं है, उनसे अच्छी बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। सबको एक बराबर भावनाएं के साथ हमें उसको अपडेट करना चाहिए सर। और तीसरी लिस्ट है हमें डाउट लिस्ट की। क्योंकि जब हम इस बिजनेस से जुड़ेंगे तो हमें क्या होता है कि ढेर सारे लोगों के क्वेश्चन हमारे ऊपर आएंगे। वो हमसे कंपनी के बारे में बहुत सारी चीजें पूछेंगे। और जब हम उसका जवाब नहीं दे पाएंगे तो हम नेगेटिव होंगे या डाउट में आएंगे। तो उसको हमें अपने अपलाइन के साथ बैठ के डिस्कस करना चाहिए। और उसको चाहे जितने क्वेश्चन हो, 10, 20, 30, 50, क्लियर करने चाहिए। क्योंकि हमारे जो अपलाइन है जस्ट लाइक गॉड, वो हमारे संग हमेशा रहते हैं। वो हम वो हमारी हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है सर। एंड सेकंड है इनवाइटिंग। जब हमारी कॉन्टेक्ट लिस्ट तैयार हो जाएगी तो हमें वन बाय वन सबको इनवाइट करना है। इनवाइट के लिए हमें उनसे ज़्यादा बात नहीं करनी है। बस मैक्सिमम 1 मिनट या 30 सेकेंड उनसे फोन किया, हाल चाल लिया और उनको बताया कि सर मैं एक बहुत अच्छे बिजनेस से जुड़ा हूँ और क्यों ना हम लोग मिलके एक बिजनेस की शुरुआत करें। और आइए कभी बैठ के मतलब हम इस पे बात करें। उसे हमें इनवाइट करना है। थर्ड वन, हमें शो द प्लान। क्योंकि जब हमें इनवाइट किया तो हमें मैक्सिमम कोशिश होनी चाहिए कि उसे हम प्लान दिखाएं। अगर हम थोड़े बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं तो हम अपने अपलाइन के साथ मिलके उसको प्लान दिखाएं। उसके बाद फोर्थ वन है फॉलो अप। प्लान दिखाने के बाद विद इन 1 से 2 दिन के अंदर हमें उनसे फॉलो अप करना होता है कि सर आप बिजनेस मतलब मीटिंग में थे, आपको कैसा लगा, आपने डेमो देखा कैसा लगा। इसके बारे में हमें उनसे इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। और सर मैं बताऊंगा कि फोर बेसिक ऐसे इंपॉर्टेंट है कि
जब हम बिजनेस स्टार्ट तो कर देते हैं, जैसे कार तो स्टार्ट हो जाती है, बट अगर 4 टायर हैं कार के, अगर एक भी टायर मिसिंग है तो कार नहीं चल सकती। उसी तरह हमारे बिजनेस में और बेसिक में अगर एक भी पार्ट, और बेसिक में एक भी मिसिंग है तो हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता सर। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। बरखा जी अनम्यूट करें। थैंक यू अजीत जी, आपने जो 4 बेसिक बताए हैं वो बहुत जरूरी हैं, और जिस तरह से आपने बताया कि एक कार के लिए चलने के लिए 4 पहिए जरूरी होते हैं, इसी तरह हमारे बिजनेस को करने के लिए ये 4 बेसिक बहुत जरूरी हैं। तो बहुत ही सिंपल उसमें, और आपने बहुत अच्छे से इसके लिए बताया, तो आप इनके लिए तालियां हो सकती हैं। दूसरे जो है हमारे स्पीकर हैं, अ, अंकुर जी बता दीजिए, ममता वेस्ट या आशा कुमारी, अगर कोई। हाँ जी, आशा हाँ जी, कुमारी आप। जी थी। आशा कुमारी जी आ गए। तो सेकंड हमारे जो हैं आशा कुमारी जी, ये इनका टॉपिक है कॉलमेक-डी के लिए। तो बोन हेल्थ हमारे लिए बहुत जरूरी होती है, तो कॉलमेक-डी के लिए आशा कुमारी जी बताएंगे। तो वेलकम आशा जी, आप आइए और बताइए। अ, मैं आशा, मैं पटना से हूँ। और आज हम केटू के बारे में 2 लाइन जान लेते हैं। जैसे कैलमेक केटू, कैलमेक D+K2, यह प्रोडक्ट हमारे ओवरऑल बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। हड्डियों की मजबूती के लिए जिन न्यूट्रिशन की जरूरत होती है वो सारे न्यूट्रिशन इनके अंदर मौजूद है। ये प्रोडक्ट पहले भी था। इसके अंदर जो न्यूट्रिशन मौजूद है वो सारे आज भी है। पर आज इसके अंदर जो न्यूट्रिशन की मात्रा, पर इसके अंदर जो न्यूट्रिशन है उसकी मात्रा को बढ़ा दिया गया है, और विटामिन K2 को इसके अंदर ऐड किया गया है। और विटामिन K2 इसके ताकि इस ऐड किया गया है ताकि हमारे बॉडी के अंदर की हड्डियां मजबूत रहे, ज्यादा मजबूती से काम कर सके। एम्बे का न्यूट्रीलाइट कैलमेक D+K2 ये प्लांट बेस है। और ये हमारे बॉडी में क्या काम करता है, जैसे हम बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, इन हड्डियों को K2 सपोर्ट करता है। और न्यूट्रीलाइट K2 में वो सारे तत्व मौजूद है जो हमारे बॉडी को पोषण देते हैं। और इसमें कैल्शियम ही नहीं, और भी बहुत सारे तत्व मौजूद है जिससे हड्डियां बनती है, जैसे मैग्नीशियम, विटामिन D, जिंक, कैल्शियम, विटामिन K2। इन सब तत्वों से मिलकर हमारी हड्डियां बनती है, और स्ट्रांग रहती है। और लगभग सभी को और सभी लेडी को खासकर ये K2+ जरूर लेना चाहिए, विटामिन D जरूर लेना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू आशा जी, आपने बताया कि हमारे जो है बोन्स हेल्थ हमारे लिए कितनी जरूरी है, और उसको हम कैसे हेल्दी रख सकते हैं। तो आज से हम अपने नियर डियर वालों की भी बोन्स हेल्थ को अच्छी करने में हेल्प करेंगे। और तीसरे जो स्पीकर हैं हमारे, वो रजनी खेरा जी हैं, जो कि हमारे LOC के बारे में बताएंगे, लिक्विड ऑर्गेनिक क्लीनर। तो वेलकम रजनी जी, आइए आप हमें LOC के बारे में बताइएगा। रजनी जी म्यूट करिए, अनम्यूट करिए, सॉरी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आवाज। आवाज आ रही है सर? हेलो। हाँ जी, आ रही है। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं रजनी खेड़ा दिल्ली से प्रीतमपुरा से हूँ। और मेरा आज जो टॉपिक है वो है LOC लिक्विड। LOC जो है वो एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, और ये एक गाढ़ा है, बहुत ज्यादा गाढ़ा है। ये जो प्रोडक्ट है वो बहुत गाढ़ा है, और ये पर्पस के लिए क्लीनर है, मतलब मल्टीपर्पस क्लीनर है ये।
और जो ये हमारे लिए इस बहुत ही सेफ भी है। और जो ये 1 लीटर बोतल और 167 पानी के साथ डिलेट करके बनाया जाता है। और इससे हम बहुत मतलब फर्श फ्लोर भी साफ कर सकते हैं, इससे हम विंडो भी साफ कर सकते हैं, इससे हम फैन भी साफ कर सकते हैं और कपड़े भी धो सकते हैं, बर्तन भी कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है। और जो अगर हम किसी फर्श के लिए या हम किसी मिरर के लिए अगर कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो वो उसमें केमिकल होता है, लेकिन ये ऑर्गेनिक है। और उससे हमारे हाथ भी खराब हो जाते हैं और कई बार इन्फेक्शन भी हो जाती है हाथों में। ये एलओसी के अंदर कोकोनट ऑयल है, पाम ऑयल है और सॉल्ट के साथ बना है ये। और एलओसी अगर हम कपड़े धोते हैं इससे तो ये तो हैंड वॉशिंग और क्लॉथ वॉशिंग 40 ml 40 ml in 8 लीटर ऑफ वाटर है। और अगर डिश वॉशिंग का करते हैं तो 5 ml in 5 लीटर ऑफ वाटर कॉस्ट ओनली 2.87 है। कहने का ये है कि ये इतना सेफ है सबके लिए और ये बिल्कुल प्योर है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। हम इससे हर तरह के काम ले सकते हैं, सब काम करता है। और कहते हैं मुझे मैडम ने बोला था कि जब तक हम खुद इस प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे तो हमें उसकी वैल्यू नहीं पता चलेगी। मैंने खुद इस प्रोडक्ट को यूज किया है खूब और इससे मुझे इतना बेनिफिट मिला है। और ये इतना मतलब कॉस्ट भी इसकी इतनी नहीं है और इसमें डिस्काउंट भी मिलता है। और मेरे से ये प्रोडक्ट लोगों ने लिए हैं क्योंकि उनको बहुत अच्छे लगे हैं, तो उन्होंने मुझे दोबारा भी इन प्रोडक्ट को लेने के लिए बोला है। तो मेरे लिए तो ये सबसे बेस्ट है। और जो घर में लेडीज काम करती हैं, कईयों के हाथ खराब हो जाते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट यूज करने से शायद एक मेरी फ्रेंड है, उनके हाथों में इन्फेक्शन हो रही थी, तो उनको मैंने बोला कि मैंने ये एलओसी यूज किया है, आप भी करके देखिए। तो उन्होंने किया तो उनके हाथ वाकई सही हो गए। उन्होंने बोला अब मेरे इसमें मतलब खुजली या खारिश वगैरह नहीं होती है हाथों में। लेकिन मैं जब दूसरे प्रोडक्ट यूज करती थी तो मेरे हाथों में खारिश होती थी। तो उनको ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने मेरे से 2-3 बार ये प्रोडक्ट खरीदे हैं। उन्होंने आगे भी किसी से बोला है कि भी आप ये प्रोडक्ट यूज करो, तो ये प्रोडक्ट तो बहुत ही अच्छा है। और इसलिए जो है मतलब 30 डे में आप 30% यूज करके भी वापस कर सकते हो, आपको पैसे भी रिटर्न पूरे मिल जाते हैं इसमें और डिस्काउंट भी खूब मिलता है। बस मैं इतना ही कहूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू रजनी जी, आपने एलओसी के बारे में बहुत अच्छा बताया। और इसका एक्सपीरियंस मेरा भी है कि मैं तो जहाँ भी जाती हूँ ना, मार्केट में या कहीं भी जाती हूँ, तो मैं इस प्रोडक्ट के बारे में जरूर बताती हूँ। और मैं जब इस प्रोडक्ट के बारे में बताती हूँ तो वो 100% ये प्रोडक्ट लेते ही लेते हैं। और उसके बाद फिर मुझे और आगे मौका मिलता है कि उनसे और आगे प्रोडक्ट के लिए बात करने के लिए। तो इजीली हम इस प्रोडक्ट के जरिए अपने इस प्रोडक्ट के हिसाब से हम अपने और प्रोडक्ट भी आसानी से बता सकते हैं कस्टमर्स को। तो बहुत अच्छा है, बहुत फेवरेट प्रोडक्ट है ये। और अब हमारे जो अगले स्पीकर हैं वो ममता बिष्ट जी हैं, जो उनका टॉपिक है ऑल प्लांट प्रोटीन, जो हमारे प्रोटीन के बारे में बताएंगे। तो ममता जी, वेलकम टू यू। Thank you everyone. My name is Mamta. इस बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले मुझे लगता था कि प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए होता है, जो गलत फहमी मेरी ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद खत्म हो गई कि प्रोटीन बहुत जरूरी होता है हर एक बच्चे के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए। तो प्रोटीन के बारे में बताना चाहूंगी।
कि ये प्रोटीन 100% प्लांट बेस्ड से बना है। इसमें 3 चीजों से बना है, जैसे हमारा तिरंगा है, 3 चीजों से मिलके 3 कलर है उसमें, वैसे ही इसमें 3 चीजें हैं, सोया, व्हीट और येलो पीस। और इसमें इसके इंग्रेडिएंट्स हैं विच प्रोवाइड्स 9 अमीनो एसिड्स, एसेंशियल अमीनो एसिड, जो कहीं आपको आपका बॉडी प्रोड्यूस नहीं करता, वो प्रोटीन में मिलता है आपको। ठीक है, हाई प्रोटीन, इसमें 8 ग्राम प्रोटीन में 10 ग्राम प्रोटीन में 8 ग्राम प्रोटीन होता है और 1% फाइबर होता है। और कैसे यूज कर सकते हैं हम इसको? यूज हम किसी भी तरीके से पानी में मिलाकर, दूध में मिला के, छाछ में मिला के, जैसे हमें ट्रेनिंग अटेंड करते थे तो हमें छाछ में मिला के पिलाया था, उन्हें बहुत अच्छा लगा था। और किसी भी शेक में मिला के पी सकते हो आप, आटे में गूंद के पिला सकते हो, बच्चों का नहीं पता चलेगा कि कैसे हमें प्रोटीन मिल रहा है। कई बार बच्चे मुंह बनाते हैं कि ये डाल दिया वो डाल दिया, आप आटे में गूंद के इसको डाल सकते हैं। हमारी जो मेन ताकत प्रोटीन की शरीर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बालों के लिए, आंखों के लिए, स्किन के लिए। आप मेन बिल्डिंग बोल सकते हैं इस चीज़ को, प्रोटीन को। और ज़्यादा नहीं बता रही मैं, जितना और बच्चे 5 से 12 साल के बच्चों को आप ये पूरे दिन में 1 स्कूप दे सकते हो, और 12 साल से ऊपर है वो 3 टाइम इसको ले सकते हैं, 1 स्कूप डेली। थैंक यू। थैंक यू ममता जी, आपने हमारे प्रोटीन के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। और ममता जी के लिए जो है तालियां हो सकती हैं। और इसके बाद जो स्पीकर हैं हमारे 3 पावर के लिए हैं, यशपाल जी को हम इनवाइट करते हैं। वो हमें इस बिजनेस की 3 पावर के बारे में बताएंगे, जिसके से हमें अपने बिजनेस को बिल्ड करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो यशपाल जी, वेलकम टू यू। थैंक यू सो मच बरखा जी, थैंक यू सो मच। सो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम यशपाल गोयल है और बाय प्रोफेशन में एक इंजीनियर हूँ, और अपने पैशन की वजह से मैं इस बिजनेस के साथ कनेक्टेड हूँ और इस बिजनेस को बहुत ही सिंसियरली अपनी वाइफ के साथ में बिल्ड कर रहा हूँ। सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है 3 पावर्स। और हम सभी जानते हैं कि कुछ भी अगर हम काम करते हैं तो उसमें पावर की बहुत सख्त जरूरत होती है हमें। एक सेकंड दीजिए, सॉरी सॉरी। सो कुछ भी अगर हम लोग लाइफ में करते हैं तो हमको पावर्स की बहुत सख्त जरूरत है, ठीक है। उसी तरीके से हमारा जो बिजनेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, थोड़ा सा यूनिक है, और इसीलिए हमारी जो पावर्स हैं वो पावर भी यूनिक है, ठीक है। इसीलिए आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और चाहे तो नोट भी कीजिएगा। पहली जो पावर है हमारी वो है पावर ऑफ यूनिटी, ठीक है। सेकंड पावर है हमारी पावर ऑफ सबमिशन, और थर्ड पावर है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, मतलब जो आप बोलते हैं वो। सो हम एक एक करके पावर्स को समझते हैं क्या है और इनका क्या इंपॉर्टेंस है। तो अगर हम बात करते हैं पावर ऑफ यूनिटी की, तो जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है, हम लोग बचपन से सुनते भी आ रहे हैं कि संगठन में ही शक्ति होती है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं है कि आप अकेले अकेले भागते रहो, ठीक है, एक टीम बन करके चलना बहुत जरूरी है। हमने बचपन में वो कहानी पढ़ी है ना कि एक बच्चे को उसके फादर जो है सिखाने के लिए एक हाथ में लकड़ी पकड़ाते हैं पतली सी, बोलते तोड़ो इसको, तो वो तोड़ देता है। फिर उसको ऐसे एक एक करके बढ़ाते जाते हैं और एक पूरा गट्ठा सा लकड़ी का पकड़ाते, बोले इसको तोड़ के बताओ, तो वो नहीं तोड़ पाता। तो यही ताकत है जो यूनिटी की, कि मतलब एक जैसे बहुत सारे लोग मिलकर के है ना, बहुत ही एक्सट्रीम पावर जो है वो क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। और इसका ही इम्पोर्टेंस जो है हमारे बिजनेस में बहुत ज्यादा आता है। क्यों? क्योंकि हम लोग अगर अकेले अकेले काम करते हैं तो बहुत ज्यादा आगे तक नहीं जा पाते, लेकिन अगर हम एक टीम के साथ काम करते हैं, एक टीम के साथ मिलकर के काम करते हैं, तो बहुत ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, और हमारी जो ग्रोथ है उसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो मैराथन में जो लोग दौड़ते हैं, ठीक है, आप चाहे वो 10 किलोमीटर का रन देखो या 21 किलोमीटर का देखो या उससे बड़ा देखो, ठीक है, आपको वहां पे हर एक एज ग्रुप का इंसान मिलेगा, ठीक है, और सभी दौड़ रहे होते हैं,
ठीक है। कोई लोग जल्दी थक जाते हैं, तो लेकिन दूसरे सामने अपने साथ में चलने वाले पर्सन को देख करके उनके अंदर ये स्ट्रेंथ आता है कि हाँ यार ये कर सकते हैं तो मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहां पे वो यूनिटी का फैक्टर वहां से आपको एक आज के डेट के हिसाब से देखते हुए वो बहुत इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमारे बिजनेस में बताया गया है कि आपको यूनाइटेड रहना है। यूनाइटेड रहना है किसके साथ में? अपने अपलाइन कोच के साथ में, अपनी डाउनलाइन टीम के साथ में, और अपने मेंटर्स के साथ में, अपने बिजनेस के साथ में, अपने प्रोडक्ट्स के साथ में। ठीक है, देन नेक्स्ट पावर है पावर ऑफ सबमिशन। सो सबमिशन का मतलब क्या होता है कि हमें समर्पण में रहना है। ठीक है, किसके समर्पण में रहना है? अपने अपलाइन के, डाउनलाइन के नहीं। ठीक है, सो समर्पण क्यों? बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि यार मैं क्यों किसी को समर्पित हूं, मेरे को ऐसा क्या मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है कि समर्पण का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से नीचे हो गए या कुछ हो गया। ठीक है, वो ये है कि आपको सीखना है। और किससे सीखना है? जिसकी इस काम में महारत है। ठीक है, दैट मीन्स कि आपको अपने अपलाइन कोच या मेंटर के सबमिशन में रहना है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि अगर कोई एथलीट है, ठीक है, मैं थोड़ा सा एथलेटिक टाइप का पर्सन हूं, तो मैं ज्यादातर मेरे स्पोर्ट्स से इलस्ट्रेशन है, एग्जाम्पल्स हैं। सो अगर फॉर एग्जाम्पल कोई एथलीट है, ठीक है, और बहुत मतलब कमाल का वो पर्सन है जो स्पोर्ट्स अपनी एक्टिविटी में एक्सपर्ट है, बट अगर वो अपने कोच को, ठीक है, छोड़ देगा या उसके टच में नहीं रहेगा, उसके सबमिशन में नहीं रहेगा, तो वो कैसे सीखेगा? ठीक है, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। ठीक है, और यही जो उस पर्सन का जो सबमिशन है, उस एथलीट का सबमिशन है, वो उसको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाता है। जिस जिस कैपेबिलिटी पे वो है, उससे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। उसी तरीके से हमारे बिजनेस में भी है। जब तक हम लोग अपने अपलाइन की तरफ, अपने कोचेज मेंटर्स की तरफ सबमिटेड रहते हैं, ठीक है, सबमिशन में रहते हैं, हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। लेकिन जहां हमारे दिमाग में सेकंड थॉट आना स्टार्ट होता है कि अरे मुझे तो सब कुछ आता है, ठीक है, अरे ये तो मेरे से उम्र में छोटा है, मुझे क्या सिखाएगा, ठीक है, अरे इसको टेक्नोलॉजी तो आती नहीं है, मुझे जैसी आती है, तो वहां ग्रोथ जो है ना वो रुक जाती है। तो इसीलिए सबमिशन जो है वो किसी की कमजोरी या किसी का मजाक उड़ाने के लिए नहीं है, वो ये है कि आप कितना सीख पाते हैं। ठीक है, और ये बहुत जरूरी है। आप देखेंगे, आपने ऑब्जर्व कर सकते हो कि जितने भी लोग दुनिया में सक्सेसफुल हैं, ठीक है, उन्होंने वो मतलब सीखने के लिए वो हमेशा रेडी रहते हैं। ठीक है, सो इसीलिए सबमिशन जो है ना वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉरी। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट पावर, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। ठीक है, जो हम लोग बहुत बार अपने माइंड नहीं करते, बोलते टाइम या सोचते टाइम भी बहुत बार कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में थॉट्स आ जाते हैं। ठीक है, और जब वो थॉट्स आते हैं तो ऐसा लगता है कि यार मैं जो बोल रहा हूँ वही हो रहा है, और खास करके नेगेटिव के टाइम पे ज्यादा जल्दी होता है। ठीक है, अगर आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट चल रहा है तो वो बहुत फटाफट हो जाता है। ठीक है, तो हमारे तो मेंटर्स बोलते भी हैं कि यार अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो 200 टाइम ज्यादा होगा। ठीक है, और अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो वो बहुत स्लो स्लो होगा। ठीक है ना, तो पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव बोलना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो हम बोलते हैं वो होगा। ठीक है, और ये बहुत जरूरी है। मैं एग्जांपल देता हूँ। ये मैं देख रहा था अभी, थॉमस एडिसन के बारे में है ये, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया था। जब वो स्कूल में पढ़ते थे या अपने यंग एज में थे, तो उनके टीचर ने उनको बोला कि यार तुम इतने स्टूपिड हो कि तुम कुछ नहीं सीख सकते। ठीक है, ये उनके टीचर ने उनको बोला था। बट स्टिल हम लोग उनको उस बात के लिए नहीं जानते, हम किस लिए जानते हैं उन्हें? कि उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया। दैट मीन्स कि अगर वो दिमाग के अंदर वो चला जाता नेगेटिव तो वो रह जाते, बट ही बिलीव्ड हिमसेल्फ। उन्होंने अपने पॉजिटिव को पॉजिटिव में आगे बढ़ाते रहे, उसमें पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ते रहे, और इसीलिए इतने फेलियर्स के बाद भी वो सक्सेसफुल हुए। ठीक है, तो हमें क्या करना है? अपने टीम के साथ, बिजनेस के साथ यूनिटी में रहना है, अपने अपलाइन कोचेज एंड मेंटर्स के साथ में सबमिशन में रहना है, और जो भी बोलना है वो हमारे भले के लिए बोलना है, समाज के लिए भले के लिए बोलना है, पॉजिटिव बोलना है।
ठीक है, जिससे कि हमारा जो आने वाला कल है वो सुधर जाएगा। ठीक है, विद दिस आई एम डन। थैंक यू सो मच। बैक टू बरखा जी। थैंक यू यशपाल जी, आपने बहुत ही क्लियरली और ये पावर को हमारी जो है बता दिया है, और इन पावर को हम जो है फॉलो करके अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं इस बिजनेस में आने से पहले मुझे भी नहीं पता था कि स्पोकन वर्ड की क्या पावर होती है। अक्सर हम वही बोलते थे जो हमें नहीं चाहिए होता था। यहाँ पर आने के बाद पता लगा कि हमारी गलती कहाँ हो रही है और हमें क्या बोलना चाहिए। तो इस बिजनेस में आने के बाद ही हमारे अपने बहुत सारे हमारी जो गलतियां थी वो उनमें सुधार हुआ है। तो इन पावर को हम जितना बढ़ाएंगे उतना ही हमारी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगले जो स्पीकर हैं वो हमारे अनीश शर्मा जी, वो हमें बताएंगे कि इस बिजनेस में हमें क्या करना है। तो उनके लिए 9 कोर स्टेप का टॉपिक है। वो हमें बताएंगे कि ये 9 कोर स्टेप हम करेंगे तो इस बिजनेस को हम बहुत इजीली इसको बिल्ड कर सकते हैं। तो अनीश जी, वेलकम टू यू। आइए। Thank you so much, Barkha ji, for a warm welcome. Yeah, hello everyone. नाम मनीष शर्मा है, क्वालिफिकेशन से इंजीनियरिंग की है, एक एमएनसी में मैनेजर जॉब कर रहा हूँ एंड सर्टिफाइड आयुर्वेद एक्सपर्ट हूँ एंड इस बिजनेस को बहुत पैशनेट होकर बिल्ड कर रहा हूँ। आज का टॉपिक है 9 कोर स्टेप, ठीक है, एंड मैं पीपीटी के थ्रू उसको प्रेजेंट करूंगा। पीपीटी शेयरिंग की रिक्वेस्ट प्लीज। थैंक यू। Also visible, right? एम्बे बिजनेस में 9 कोर स्टेप का अगर मैं बोलूं, कहते हैं कि जो फॉलो करता है कोर वही कमाता है करोड़। ठीक है, तो इस बिजनेस की खास बात ये, अगर आप 9 कोर स्टेप फॉलो करते हैं देन डेफिनेटली ये बिजनेस आपको पैसा बिल्ड करने में, आपकी वेल्थ बिल्ड करने में बहुत हेल्प करता है। सबसे पहला स्टेप है आपका बुक। वाई बुक रीडिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर योर पर्सनल डेवलपमेंट। ठीक है, आप इवन अगर आपने देखा होगा बचपन से लेकर बड़े तक एक ही चीज हमें सिखाई गई है, अगर आपको ग्रो करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आपकी डेवलपमेंट के लिए आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेम इन दिस बिजनेस। ये सिर्फ बिजनेस की कोई ऐसी पर्टिकुलर बुक नहीं है कि आपके लिए कोई सिलेबस डिजाइन किया गया होगा। इस बिजनेस के लिए जो बुक्स दी जाती हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए दी जाती हैं, ताकि आपका एक फेथ लेवल डेवलप हो सके, उस लेवल का कि यस आप भी कुछ कर सकते हैं, ये बिजनेस आपके लिए है। सेकेंड, ये बिजनेस आपके लीडरशिप स्किल को डेवलप करने में मदद करता है, वो सब कुछ बुक्स के थ्रू होता है। तो अगर आप मॉर्निंग में 15 to 20 मिनट्स डेली बुक पढ़ रहे हैं तो देन यस आपके ब्रेन को, आपके माइंड को रिप्रोग्राम करने में वो हेल्प करेगा एंड आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक लीडरशिप डेवलप होगी जिससे आप बिजनेस को इजीली बिल्ड कर सकते हैं। वाई नेक्स्ट स्टेप इट ऑडियो एंड वीडियो। क्यों सुनना है हमें इस बिजनेस में आके? जब इस बिजनेस में आते हैं, बिजनेस का एक चीज बहुत कहता है कि आपको हमेशा सक्सेसफुल लोगों की, आपके बिजनेस में जो सक्सेसफुल है, डायमंड्स, एमरल्ड्स, ईडी, इन सबके वीडियोस आपको सुनने हैं। बट क्यों सुनने हैं? एक बचपन से एक चीज हमेशा सिखाई जाती थी, इवन पेरेंट्स भी कहते थे, जब भी आप अगर घर में कम नंबर लेके आते हो ना तो पेरेंट्स एक कहते हैं देखो उसका लड़का अच्छा नंबर लेके आया है, देखो उसके बेटे के अच्छे मार्क्स आए हैं, उसने क्या पढ़ाई आप चेक करो। रीजन क्या होता है? ताकि आप उस पर्सन को देख के आप अपने अंदर, वो आपके अंदर मोटिवेशन आ सके कि यस वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। और इस बिजनेस में भी सेम लीडरशिप स्किल्स, लीडरशिप आपको वही सिखाते हैं कि अगर हम कर सकते हैं, हमने सारे स्टेप फॉलो करके इस बिजनेस को बिल्ड किया है, तो आप भी कर सकते हैं। तो उनके टीचिंग ऑडियोज, उनके सेमिनार्स, उनके वीडियोस के थ्रू आपको हेल्प मिलती है एंड यस आप कोरिलेट कर पाते हैं। समटाइम क्या होता है, जब मैं बिजनेस में आया था स्टार्टिंग में, ठीक है, मुझे मेरे फ्रेंड ने प्लान दिखाया तो मुझे पता था यार वो इंजीनियर है, मैं भी इंजीनियर हूं तो कर सकता हूँ। बट शायद कोई डॉक्टर आके मुझे बिजनेस प्लान दिखाता तो मेरे समझ से नहीं आता, या मुझे समझ, मैं नहीं कर सकता था। ठीक है, बट जब एक सक्सेसफुल लीडर, सेम बैकग्राउंड, सेम प्रोफाइल का होता है और आप देखते हो उसकी सक्सेसफुल की स्टोरी, आप सुनते हो उसकी सक्सेस की स्टोरी, सुनते हो वो उसकी ऑडियो, सुनते हो उसकी वीडियो, सुनते हो, तो आपको बिलीव आता है यस इफ ही कैन डू, शी कैन डू, देन हम भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपके लिए ऑडियो वीडियो सुनना डेली जरूरी है। ठीक है, एंड मैं ये कहूंगा कि ये आपके बिजनेस का फ्यूल है। ठीक है, हम सब यहाँ पे ऑलमोस्ट मिडिल क्लास फैमिली से हैं एंड इस बिजनेस का अगर मैं बोलूं, फर्स्ट सबसे पहला मोटिव एक ही है कि हम सबको हाई क्लास में जाना है।
ठीक है। तो एक हिंदी शब्द में बोलूं कि हम सारे गरीबपुर में बैठे हैं और अमीरपुर तक जाना है, तो ट्रेन को ड्राइव करने के लिए ये आपकी ऑडियो वीडियो बहुत हेल्प करने वाला है। अगेन सक्सेस सेमिनार एंड मीटिंग्स, ठीक है। ऑफिस में भी अगर आप जितने लोग वर्किंग हैं, ठीक है, तो ऑफिस में भी आपने देखा होगा कि ना वीक में एक वीकली रिव्यू मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, ताकि आपके आइडियाज, आपके प्रॉब्लम्स को समझा जा सके, आपके आइडियाज को टीम के साथ शेयर किया जा सके और अच्छे से नेक्स्ट वीक को प्लान करके नेक्स्ट वीक की एक्टिविटीज को प्लान किया जा सके। सेम एज इट इज इन दिस बिजनेस, अगर आप वीकली ओपन मीटिंग्स अटेंड करते हैं या मंथली ओपन मीटिंग्स अटेंड करते हैं, वीकली होम मीटिंग्स अटेंड करते हैं, तो वो आपको ड्राइव करने में मदद करता है। सेकंड चीज, आप मीटिंग्स, दूसरा क्या है कि आपको मीटिंग्स में जब आप आते हैं ना, तब मोटिवेट हो जाते हैं, एंड जैसे ही मीटिंग से बाहर निकलते हो तो बाहर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं पिन लेके आपके उस मोटिवेशन वाले गुब्बारे को फोड़ने के लिए, उसकी हवा को रिलीज करने के लिए, ठीक है। तो अगेन दिस मीटिंग में जब आते हैं तो अगेन पंपिंग हो जाती है, अगेन वो गुब्बारा फूल जाता है और आप अच्छे से काम करते हैं। तो फॉर दिस पर्पज ये मीटिंग्स आपके लिए बहुत जरूरी है। अगेन हर मीटिंग में न्यू स्पीकर्स, न्यू आइडियाज मिलते हैं, वो आइडिया आप फॉलो करके बिजनेस को इजीली बिल्ड कर सकते हैं। तो ये 3 पार्ट जो थे, ये आपके एजुकेशन पार्ट थे अभी तक जो स्टार्टिंग में मैंने बताया, ठीक है। और किसी भी बिजनेस में, किसी भी मतलब लाइफ के किसी भी स्टेज में आपको आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन मस्ट है। अब आके एक्शन पार्ट की, क्योंकि पढ़ाई कर ली तो हमें उसको अप्लाई भी करना है, इम्प्लीमेंट भी करना है, एक्शन भी लेना है, ठीक है। और हमारे बिजनेस की सबसे एक अच्छी खास बात पता है क्या है? पढ़ाई के साथ साथ एक्शन होता है, ठीक है। आपको वेट नहीं करना पड़ता जैसे हम लोग ने अपनी स्टडीज में किया कि यार 12th करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, तब जाके कहीं जॉब लगेगी। ऐसा नहीं है, आप यहाँ साथ साथ सीखते सीखते अप्लाई कर सकते हो। तो पहला क्या है? 100% प्रोडक्ट यूज। जब हम इस बिजनेस में आते हैं ना, तो आपको पहले नाम ही दिया जाता है एबीओ, एमबे बिजनेस ओनर। इसका मतलब आप बिजनेस के मालिक हो, ठीक है। एप्पल का जो ओनर है वो कभी दूसरे ब्रांड का, सैमसंग या मोटोरोला के फोन यूज नहीं करेगा। सेम एज इट इज, अगर हल्दीराम वाला बाहर जाके दूसरे स्वीट हाउसेस के स्वीट्स खा रहे हैं, दैट्स मीन ऊपर डाउट अपने ऊपर। तो हमारे बिजनेस के ओनर हम हैं, तो हम अपने बिजनेस के ब्रांड एम्बेसडर हैं, अपने बिजनेस के प्रोडक्ट हम खुद हैं। तो हमें अपने बिजनेस के लिए 100% प्रोडक्ट यूज करना होगा। और जब हम प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हमारा फेट बिल्ड होता है। अभी किसी ने बताया एलओसी के बारे में, मैम ने बताया था, उन्होंने इतना कॉन्फिडेंटली उसका आंसर दिया। रीजन है कि इसका मतलब क्या है, उन्होंने एलओसी को बहुत अच्छे से यूज किया है। बरखा जी एलओसी को राह चलते रिटेल कर देती हैं। इतना जो कॉन्फिडेंस है वो किस वजह से, क्योंकि बरखा जी इसको कहते हैं ना, उनका एक एक बूंद का यूसेज अच्छे से लिया, वो अच्छे से जानती है कब किस काम में यूज होगा, कितनी क्वांटिटी में यूज होना है, किस डाइल्यूशन में यूज करना है। उन्होंने उसको अच्छे से, और उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बिलीव बिल्ड हो चुका है। इस वजह से वो किसी को भी रिकमेंड कर सकती है कॉन्फिडेंटली। शो द प्लान, इस बिजनेस में एक्शन का दूसरा पार्ट है। जब आप प्रोडक्ट यूज करना शुरू करते हो, प्रोडक्ट अच्छा लगता है, आप बिजनेस में लोगों को देखते हो सक्सेस होते हो, प्रोडक्ट यूज करने के बाद कुछ कुछ पैसा आपके अकाउंट में आना शुरू होता है। तो जब हमें लगता है ना यार 100 रुपए आ रहे हैं, 200 आता है, 500 आ रहा है, तो और एक्स्ट्रा कमाना है। जब इतना करने में, थोड़ा सा करने में इतना आ सकता है तो और करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है? प्लान शो करना है, लोगों को अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है। जब हम अपॉर्चुनिटी शेयर करेंगे, लोगों से बात करेंगे, देन हमारी टीम बिल्डिंग होगी, यस, देन बिजनेस ग्रो होगा। एक और चीज, जब भी आप एमवे बिजनेस में अपॉर्चुनिटी शेयर करते हो ना, देन यू आर नॉट प्रेजेंटिंग एमवे, ठीक है, आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो आपका कॉन्फिडेंस ही एमवे को प्रेजेंट करता है एक्चुअली। तो जितने कॉन्फिडेंटली आप हो, जितने पॉजिटिव आप रह के एमवे बिजनेस के प्लान को प्रेजेंट करोगे, शो करोगे, शेयर करोगे, तो उतना तेजी से आपके बिजनेस में लोग आपको ज्वाइन करेंगे। ये थे 3 एक्शन पार्ट। काम करा, पढ़ाई कर ली, काम भी करना शुरू कर दिया। बट पढ़ाई और काम के साथ ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपको लॉन्ग रन में सरवाइव करने में, लॉन्ग रन में रिटेन करने में हेल्प करती है, और वो होती है आपका करेक्टर, ठीक है। अगर आपका करेक्टर अच्छा है तो आप कहीं भी आप लॉन्ग रन में काम कर सकते हो, आपकी टीम अच्छी रहेगी। और करेक्टर के लिए आपका, यस, करेक्टर पार्ट के सबसे पहला टीचेबल। आपको हमेशा एक हम्बल फॉर्म में रहना है, मतलब डाउन टू अर्थ कहूंगा मैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार आप ब्रोंज लेवल पे हो, आप सिल्वर लेवल पे, प्लेटिनम लेवल पे, या आप अपना एरोगेंट शो कर रहे हो, नहीं। कहते हैं कि जिस दिन आपके करेक्टर में कुछ क्वेश्चन मार्क आ गया ना, उस दिन से आपकी ग्रोथ डिग्रेड होनी शुरू हो जाती है, आप नीचे आना शुरू हो जाते हो, ठीक है। जिस दिन आपको ये पता चलेगा कि मुझे तो सब कुछ आता है, ठीक है, उस दिन से सब कुछ गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। तो हमेशा टीचेबल मोड में रहना है, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहिए। जो हमारा प्रूवन सिस्टम है, जिसको हजारों लाखों लोगों ने फॉलो करके अभी तक सक्सेस हासिल करिए, उसको फॉलो करिए। अपने मेंटर्स की कहूंगा कि सानिध्य में रहिए,
ठीक है, मेंटर्स का हाथ अगर आपके ऊपर है तो नो डाउट आपकी सक्सेस को आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो यस, बी रेडी। अनदर वाज अकाउंटेबल। कमिटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी चीज के लिए। अकाउंटेबल, अगर आपने बोला है कि यस मैं कहीं इस मीटिंग में जाने वाला हूं, या मैं रात के 9 बजे इस मीटिंग में पहुंच जाऊंगा, तो दैट्स मीन आपको 9 बजे पहुंचना है इस मीटिंग में। टिल देन ऐसी कोई इमरजेंसी ना आ जाए जिसको आप अवॉइड ना कर सकते हो। बारिश हो रही है, ये एक्सक्यूज नहीं कि सर बारिश हो रही है मैं नहीं आ सकता, कोई बात नहीं, बारिश हो रही है, छाता लो, रेनकोट पहनो, जाओ। ठीक है, क्योंकि आपने सामने वाले को टाइम दिया है। आपकी वही अकाउंटेबिलिटी सामने वाले की नजरों में आपके लिए एक फेथ बिल्ड करती है कि यस यार इतनी तेज बारिश हो रही थी तब भी ये बिजनेस प्लान दिखाने के लिए मुझे आया है यहाँ पे, दैट्स मीन वो बिजनेस के लिए सीरियस है। ठीक है, अगर आप बोलोगे नहीं यार बारिश हो रही है, मैं कल देखता हूँ, परसों देखता हूँ, दैट्स मीन यू आर नॉट सीरियस फॉर योर बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी अकाउंटेबिलिटी लैक हो जाती है। तो अगर आप अकाउंटेबल हो, अपने लिए आप कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हो, बिजनेस ग्रो करेगा। अपने लिए भी अकाउंटेबल होना, आपको अपने बिजनेस को, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना है, अपने गोल्स को ट्रैक करना है, एंड अपने गोल्स के लिए, अपने फेलियर के लिए, अपने सक्सेस के लिए आप ही जिम्मेदार हो सकते हैं। नो वन इज अदर। स्टेप 9, लास्ट स्टेप हमारे कोर स्टेप कोर का, काउंसलिंग विद द ग्रोइंग अपलाइन। आपके जो भी ग्रोइंग अपलाइन है, प्लेटिनम अपलाइन है, सिल्वर अपलाइन है, डायमंड अपलाइन है, उनके साथ रेगुलर काउंसलिंग की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है। और वो गाइडेंस की जरूरत क्यों पड़ती है, मैं आपको पता है, आप लाइफ में कहीं भी हो, आप जॉब कर रहे हो, आप अपना शॉप रन कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको हर जगह एक गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बचपन में पैदा होने के बाद जब से होश संभाला है टिल देन, जब तक आप बुढ़े नहीं होते तब तक आपको लाइफ के हर एक फेज पे किसी ना किसी गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। बचपन में थे आपको पढ़ाई के लिए मैं पेरेंट्स की गाइडेंस की, स्कूल में था ग्रो करने के लिए टीचर्स की गाइडेंस की जरूरत थी, एंड इस बिजनेस में आपके टीचर्स, आपके मेंटर्स हैं, आपके ग्रोइंग अपलाइंस है, उनकी गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। हम लोग क्या करते हैं, एक गलती बहुत ज्यादा करते हैं, जब बिजनेस अच्छा चल रहा होता है ना तो हम रात दिन अपलाइन को फोन करते हैं कि ये पीवी हो गया, वो पीवी हो गया, यहाँ मीटिंग हो गई। जब बिजनेस में कुछ गड़बड़ आना शुरू होता है, या पीवी नहीं निकल रहा होता है, या फेलियर मिलने शुरू होते हैं, हम अपलाइन को कॉल करना बंद कर देते हैं। बल्कि सबसे ज्यादा जरूरत हमें उसी टाइम है। आपको उसी टाइम सबसे ज्यादा अपलाइन को ना रात दिन फोन करके आप दुखी करो, अपलाइन को तंग करो, सर मुझे जरूरत है आपकी, क्या ठीक है, आपकी काउंसलिंग की जरूरत है। और उनकी वही काउंसलिंग, रेगुलर काउंसलिंग सेशन से आपके बिजनेस के हेडर्स अपने आप दूर हो जाएंगे, आप काम करना शुरू करोगे, तेजी से बिजनेस में ग्रोथ होगी। तो अपने अपलाइन की उंगली नहीं थामनी है, अपने अपलाइन का हाथ कस के पकड़ के रखना है, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, उनसे रेगुलर काउंसलिंग में रहना है, एंड यस आपके बिजनेस को तेजी से बिल्ड करेगा। विद दैट थैंक यू सो मच, बैक टू अवर डायनामिक होस्ट बरखा। थैंक यू अनीश जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि ये 9 स्टेप हम रोज करते हैं तो अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। और इसके बाद हम जो है अपने मेंटोर जो है अमित जी को इनवाइट करते हैं कि वो हमें इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए और भी टिप्स देंगे। तो अमित जी, वेलकम टू यू। थैंक यू बरखा जी। लेकिन इतना भारी भरकम वर्ड मेंटोर, तो ये सब करके जो है ना बहुत डर भी लगता है। कोई नहीं। मेरा नाम अमित कुमार गौतम, हम सब लोग एक दूसरे को जानते ही हैं। एक बार हमारे जितने भी लीडर, स्टार्टिंग फ्रॉम अजीत जी, पहली बार उनका वर्चुअल और किसी भी सेशन में पहला उनका प्रेजेंटेशन था, बहुत अल्टीमेट, बहुत अच्छा। अजीत जी आपने बताया है, इनके लिए हम लोग अच्छी सी क्लैपिंग करेंगे कि हमारे बिजनेस का जो मेन वर्क है, और बेसिक से ही हम लोग अपने बिजनेस को आगे लेके जाते हैं, जो उन्होंने एक्सप्लेन किया। फिर रजनी जी का जो अपना एक्सपीरियंस था एलओसी को लेकर के, ऑसम एक्सपीरियंस, और ये शो करता है कि जब हम किसी प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो उसका जो है ना वो एक्सपीरियंस जो हमारा बनता है वो बहुत मैटर करता है। राइट, बहुत बार बिजनेस में आने के बाद बताया जाता है, और अक्सर लोग पूछते हैं कि यूज करना जरूरी है क्या। राइट, तो जब आप यहाँ पे आकर के इस सेशन में बैठोगे तो उससे भी आपको समझ में आएगा, और साथ साथ जब आप यूज करते हो तो बिजनेस करने में बहुत अच्छा हेल्प करता है। वही बात ममता जी भी बात कर रही थी, बता रही थी कि प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है, वो जब तक हम यूज नहीं करते हैं ना उसको फील नहीं कर सकते हैं। हम लोगों के अपलाइन में, हमारे अपलाइन में आते हैं पीके सर, वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, उनका एक्साइटमेंट तो अलग है, सब जानते हैं। वो एक चीज बोलते थे कि अगर हम दीवार पे एक गेंद को फेंकेंगे तो रिटर्न में गेंद ही आएगा। राइट, वो 5 बार फेंके या 1000 बार फेंके, कभी रसगुल्ला नहीं आ सकता है। सही है ना।
तो हम अगर किसी भी चीज को लेकर के रिजल्ट चाहते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग हमें एक्शन डालना होगा। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, पहली चीज। सेकेंड, रसगुल्ला का टेस्ट कैसा होगा? रसगुल्ले जैसा ही होगा, जलेबी जैसा तो नहीं हो सकता है। हम मैं जलेबी खा करके बता सकता हूँ कि यार रसगुल्ला का टेस्ट ऐसा होगा? नहीं। गुलाब जामुन जैसा भी नहीं हो सकता है, किसी भी मिठाई जैसा नहीं। रसगुल्ले का टेस्ट रसगुल्ला जैसा ही है। हमारे जो एलओसी है या एसेट है, या इनफैक्ट जो हम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, वो जब तक हम टेस्ट नहीं करेंगे ना, तब तक उसके पावर को, उसके यूटिलाइजेशन को अपने लाइफ में हम नहीं समझ सकते। राइट। तो वो जो था, साथ साथ यशपाल का जो जो बात कर रहे थे पावर की, हम लोग बेटर तरीके से इस सब चीजों को समझ सकते हैं। हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, वो यूनिटी की कहानी हो, या शुभ शुभ बोलो का जो कॉन्सेप्ट है, हम लोगों के घर में हम सब लोग सुनते हुए आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इग्नोर करके अपने बच्चे को भी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सुनाते रहते हैं। राइट। नहीं, वो जो शुभ शुभ बोलने का जो पावर है, उसका महत्व हम लोगों के ट्रेडिशन में रहा है, और उसको हमें अपने साथ में रखना है। और गुरु शिष्य परंपरा जो है ना, इंडियन हर के ब्लड में है। राइट। तो सबमिशन वही चीजें हैं। राइट। और साथ साथ अनीस का तो प्रेजेंटेशन ऐसे भी अच्छा रहता है, बहुत अच्छे से, बहुत सारा ऐसा कोर फॉलो करेंगे तो करोड़ पाएंगे। राइट। बहुत अच्छा लाइन था अनीस, वेल डन, बहुत बढ़िया। बहुत सभी लीडर्स ने जो है ना, इतने अच्छे से, पहले तो मैं लेके चल रहा था कि सारा टाइम कवर हो जाएगा, लास्ट में मैंने नीचे में बरखा जी को लिख के दिया था कि अगर टाइम बचेगा तब मुझे बुलाइएगा। राइट। लेकिन इतने फास्ट तरीके से सब लोग गए, हम समझ रहे हैं कि सब लोग एकदम सब प्रोडक्ट में अब माहिर हो रहे हैं। और इसका रीजन हम लोगों का कहीं ना कहीं हम थैंक्स टू अंकुर जी बोलेंगे कि इस प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को इतना अच्छा लर्निंग मिल रहा है। राइट। और हाँ, अंकुर जी के लिए भी अच्छी सी क्लैपिंग होनी चाहिए कि इतने अच्छे से इस स्किल बिल्डिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं कि हम सब लोगों को यहाँ पे इकट्ठे होकर के सीखने का मौका मिलता है। राइट। साथ साथ आज के समय में अगर मैं देखूं, मुझे भी अच्छा खासा टाइम एमबीए के साथ हो गया है, तो मैं देख रहा हूं कि पहले से अभी में ट्रेनिंग का क्वालिटी कितना चेंज हुआ है, कितना बेटर हो गया है। आज के समय में अगर कोई न्यूट्रलाइट के 5 ट्रेनिंग में बैठ जाए ना, राइट, तो एक अच्छा खासा जो बायोलॉजी पर करके ग्रेजुएशन किया है, या कोई भी पर्सन जो फार्मा फील्ड से भी बिलोंग करता है, लेकिन उससे बेटर नॉलेज जो है ना, मैं बोलूंगा कि एक बॉडी फिजियोलॉजी और न्यूट्रिशन के बाद मामले में हम लोगों का हो जाता है। इतना बेटर एमवे का ट्रेनिंग मॉड्यूल सब बना है। राइट। और थैंक गॉड, हमेशा आप लोग भी एक ग्रेटिट्यूड रखिए, मैं भी हमेशा सुबह शाम रात हमेशा बात करता हूँ, थैंक गॉड कि हम लोग एमवे के साथ में। राइट। जहां पे हम लोग सुबह शाम हेल्थ की बात सिर्फ करते नहीं है, यहाँ पे आज हम लोग 27 लोग हैं इस प्लेटफॉर्म पे। राइट। और यहाँ पे मिनिमम 27, मिनिमम मैं बता रहा हूँ, किसी के पास में 50-100 भी हो सकता है। आप ये मानोगे कि मिनिमम कम से कम हर पर्सन एक लोगों के लाइफ में जो है ना, जरूर हेल्थ जो है ना उन्होंने दिया होगा। और ये बहुत बड़ी बात होती है, हेल्थ से लोगों को रूबरू करवाना जो है ना, ये बहुत बड़ी बात होती है, जो हम नोबेल वर्क में जो है वो है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग आज, क्योंकि हम लोगों का नया परफॉर्मेंस ईयर आ रहा है, बहुत सारे अनाउंसमेंट हुए थे। राइट। बहुत सारे अनाउंसमेंट होने बाकी हैं, लेकिन कुछ चीजें जो है ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम अभी से रख करके अगर वर्क करेंगे ना, तो हमारा ये एक्चुअल में जो न्यू परफॉर्मेंस ईयर बोला जाता है, उस परफॉर्मेंस ईयर में हम लोग परफॉर्म कर पाएंगे। अदरवाइज एमवे और बहुत सारे लीडर के लिए परफॉर्मेंस ईयर होगा, और हम लोगों के लिए, हम लोग मतलब कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो सिर्फ देखने के लिए ईयर होगा, सेम कॉपी पेस्ट। ऐसा तो नहीं करना है ना, हम लोग परफॉर्म अब बेटर परफॉर्मर बनेंगे। राइट। ये हम अपने आप को जो है सो, और जैसा हम लोग का प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है,
इनफैक्ट वो सैटरडे सेशन हो, ट्यूसडे सेशन हो, वो सब में हम लोग बहुत अच्छे से अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं। इन सब सेशन का हम लोग जितना ज्यादा यूटिलाइजेशन करेंगे उतना बेटर है हमारे लिए। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन से पहले, अगर हम हमारे आसपास में अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं, कहीं टीचर हैं, ठीक है, सामने में हमको दिख रहे हैं अंकुर जी आर्किटेक्ट में हैं, कुछ डॉक्टर हैं, कुछ सीए हैं, अलग अलग प्रोफेशन है। अगर अगर हम उनके बारे में बताएं, आप चैट बॉक्स में बता सकते हो, या एक बार में एक पर्सन अनम्यूट करके बता सकते हो। टीचर का काम क्या होता है? पढ़ाना। पढ़ाना, पढ़ाना। सिंपल, ठीक है। जी। जो जी, अच्छा, टीचर का काम पढ़ाना है, राइट। अगर हम डॉक्टर का काम बताएं तो डॉक्टर में बहुत सारे टाइप के डॉक्टर हैं, लेकिन डॉक्टर का मेन काम क्या है? पेशेंट को पेशेंट। देखना। सही बात है। अगर आर्किटेक्ट की बात करें तो उनका काम क्या होता है? घर को बनने से पहले डिजाइन कर। डिजाइन बनाना, राइट। एक सीए का काम क्या होता है? काम टैक्सेशन करना। और फाइनेंस को देखना, राइट। ये हम लोगों को पता है, जब भी कोई प्रोफेशन बोला जाता है तो हमको पता होता है कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, राइट। अगर हम अपनी बात करें, हम अगर एमवे बिजनेस में जो एज ए एबीओ, हमारा काम क्या है? जैसे इन सब के बारे में एक एक लाइन बोले हैं, ठीक है, वैसे हम क्या बोल सकते हैं, हमारा काम क्या है? सब लोग अपने सर्विस। चैट बॉक्स में लिखिए, थोड़ा सा एक्टिव होइए, यूज करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये जितना यूज करेंगे जूम और उसके चैट बॉक्स को, उतना ज्यादा हम लोग अभी के समय में डिजिटली एक्टिव होकर के काम कर सकते हैं। कुछ कुछ रिप्लाई आ रहा है। प्रोडक्ट रिकमेंड करना, नेटवर्क इंक्रीज करना, आप लोग भी, सब लोग, यस। हेल्प पीपल टू मेंटेन गुड हेल्थ, यस। नेटवर्क इंक्रीज टर्नओवर, impacting people life through our business, right? Network increase, बिजनेस करना, राइट। सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, बहुत सारी चीजें हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि आदमी को जोड़ना, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। चेन बनाना, बाहर से भी आपको आंसर मिलेगा, राइट। लेकिन मैं आज दिन में बात सोच रहा था कि जब मैं बिजनेस में, अगर मुझे टाइम मिला बात करने के लिए, तो मैं कुछ बात करूं तो कुछ ऑथेंटिक हो, और जिसपे हम सब लोग जो है ना एग्री करें, राइट। तो सबसे पहला जो मुझे टॉप याद आया, वो याद आया कुलीन जी का, राइट। और उसमें से एक ही चीज, और डॉक्टर ब्रैच का वो वर्ड है, राइट। मुझे दिमाग में उस वर्ड पे जब भी नाम आता है तो वो डॉक्टर ब्रैच का याद आता है, और उसके वो जीते जाते एग्जाम्पल है। एक्चुअल में जो हम नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन में या डायरेक्ट सेलिंग में या एमवे, एज ए एमवे बिजनेस ओनर जो काम करते हैं ना, और जो सक्सेसफुल एमवे बिजनेस ओनर है, राइट, उसका जो काम है वो है डुप्लीकेटर तैयार करना। बहुत बहुत जरूरी वर्ड है ये। बीच बीच में हम लोग भटकते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखेंगे कि आज डॉक्टर ब्रैच जो हैं, राइट, और उसमें भी वो एक वर्ड जोड़ते हैं, 60 डुप्लीकेटर। वो डुप्लीकेटर ही नहीं, डुप्लीकेटर के साथ में जोड़ते हैं 60 डुप्लीकेटर। एक्चुअल जो हमारा काम है वो है डुप्लीकेटर क्रिएट करना। और वो डुप्लीकेटर क्या है? डुप्लीकेटर, हम अपना डुप्लीकेटर बनाते हैं ना, राइट।
तो जो अगर मुझे इस पेज का जो है, अगर मुझे फोटो स्टेट निकालना है, डुप्लीकेट कॉपी निकालना है, तो ये पे हमारा सही होना चाहिए, राइट। तो सिंपल है, वो डुप्लीकेटर किन चीजों का बनेगा, जो कुलीन जी का वो 3 स्टेप है, अब मैं क्या करूं में दिया हुआ है, बहुत इजीली समझाए हुए हैं। 100 पीवी का बिजनेस करना, राइट, फर्स्ट वीक, ऐसे ही लोगों को स्पॉन्सर करना, और फिर तीसरा काम, यही दोनों काम सिखा देना। जितने इजी वे से और जितने फास्ट हम ये काम 3 काम करेंगे, राइट, उतना ही बड़ा, उतना ही फास्ट हमारा बिजनेस होगा। एमवे बिजनेस में इससे बड़ा सीक्रेट कुछ नहीं है। भले ही हम जितना 25 तरीके का दिमाग लगा लें, राइट, बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज ले लें, लेकिन अगर इन तीनों चीजों पे कहीं भी हम लैग कर रहे हैं, हमारा बिजनेस और हम वहीं पे स्टक होंगे। और न्यू परफॉर्मेंस ईयर में अगर हमें परफॉर्मर बनना है, राइट, तो फिर से बैक टू बेसिक, एक बुक ऑफ द मंथ में ये बुक भी आया था, बैक टू बेसिक, बहुत ही अल्टीमेट बुक था वो। वही बुक का टाइटल का पर्पस यही है। हम जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कब बनेगा? एक पर्सन 2000, 2500, 5000 पीवी कर रहा है उससे, या हमारे पास में इतने सारे डुप्लीकेटर हैं जो कि 100, 200, 500 पीवी बहुत इजीली हर एक महीने फर्स्ट वीक में कर दे रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, इजी वर्क, राइट। इजी वर्क को सबसे पहले हमें इजी बनाना पड़ेगा, हम अपने आप को पहले वहां तक पहुंचाएं। फर्स्ट वीक 100 to 300 पीवी मिनिमम आप क्लोज कीजिए। सबसे पहली चीज, एक होता है ना, किसी चीज के लिए कोई एलिजिबिलिटी होता है, अगर आप कोई जॉब के लिए अप्लाई करने जाते हो, तो बोला जाता है कि मिनिमम आप 12th होने चाहिए, या मिनिमम आप ग्रेजुएशन होना चाहिए, ऐसा कुछ, राइट। हर जगह पे वो सब मिनिमम पहले डिसाइड होता है, लेकिन एमवे बिजनेस में हम आ करके सीख करके जो है ना अपने आप को मिनिमम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपना एलिजिबिलिटी क्रिएट कीजिए। क्या? फर्स्ट वर्क मिनिमम 100 to 300 पीवी का बिजनेस करना फर्स्ट वीक में, वर्क डन, ये टिक मार्क हो जाना चाहिए यार। फर्स्ट वीक आई एम क्वालिफाइड, मैं क्वालिफाइड हो चुका हूं या हो चुकी हूं, राइट। दूसरा वर्क, कि लोगों को प्लान दिखाने से कुछ नहीं होगा, हमें पहुंचना है कि हम कुछ लोगों को बिजनेस में लेके आ पाए, कुछ लोगों को कस्टमर बना पाए, राइट। 2 एबीओ 2 कस्टमर, क्या आप अपने आप को प्रॉमिस कर सकते हैं? एवरी मंथ मिनिमम 2 एबीओ और 2 कस्टमर हम अपने दम पे लेके आएंगे, राइट। ये अपने आप को, ये 2 वर्क, तीसरे वर्क में जो है ना, आपको आपके अपलाइन कोच, मेंटोर ये हेल्प कर देंगे, ठीक है। और अगर ये 3 महीने आपने ये काम कर दिया, तो तीसरा काम आप खुद बहुत अच्छा कर ले, मुझे ये भी बिलीव है। क्या हम लोग अपने आप को, बाहर कौन क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जो है यहाँ पे हम 27 लोग हैं, 27 7 डुप्लीकेटर बन सकते हैं। यस, अपने आप को प्रॉमिस कर सकते हैं, अपना पीठ थपथपा सकते हैं। यस, मैं अभी से जो है ना वो 7 डुप्लीकेटर जो डॉक्टर ब्रैच हमारे मेंटर बोलते हैं वो करके रहेंगे। और ये परफॉर्मेंस ईयर में जो है ना, जो हमारा अगला परफॉर्मिंग ईयर है, इस परफॉर्मेंस ईयर में हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस होने वाला है, राइट। मेरी तरफ से इतना ही। लास्ट में मैं कंक्लूड करने के लिए जरूर अंकुर जी को बुलाना चाहूंगा। जी, ओवर टू अंकुर जी। वाह, बहुत बढ़िया डिजाइन किया आपने अमित आज,
की मीटिंग, इट वाज रियली अमेजिंग, है ना। एंड इतने सारे हमने नए स्पीकर्स को सुनने का चांस मिला। और ये मीटिंग की यही खास बात है हैंगआउट की, कि यहाँ पर है ना एक ओपन अप होने का मौका मिलता है, ठीक है। सो मुझे याद है कि जब मैंने ये बिजनेस की शुरुआत की थी ना, तभी हमारे जो क्रॉस लाइन लीडर हैं विनोद एंड रोमा भाभी, उनकी पेस मीटिंग हुआ करती थी, हैंगआउट जिसको पहले पेस नाम था। तो मैं उनके उसमें प्लग करता था। और वहां पे है ना, पहले 3-4 तो मीटिंग्स में थोड़ा सा शाय फील करता था, तो मैंने कुछ ज्यादा बोला नहीं, ये नहीं। बट बाद में है ना, फिर मेरे को अंदर से फील होना स्टार्ट हुआ कि ये जो समय है ना जो मैं देता हूँ, 1.5 घंटा 2 घंटा हैंगआउट में, राइट, इसका है ना मुझे मैक्सिमम फायदा मिलना चाहिए मेरे बिजनेस के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या करना स्टार्ट किया, मैंने है ना इसको बोलते हैं कि वहां पर जो मतलब जो विनोद जी थे मेन लीडर, उनको बोलना स्टार्ट किया, उनको मैसेज करना स्टार्ट किया, एसएमएस करना स्टार्ट किया। तभी एसएमएस का जमाना हुआ करता था, व्हाट्सएप तो बाद में आया। तो उनको एसएमएस करता था मैं कि सर ये वाले हैंगआउट में मेरे को टॉपिक दो ना। तो कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था, लेकिन हर हफ्ते में मैसेज, सर हैंगआउट में टॉपिक दो ना, टॉपिक दो ना, टॉपिक दो ना, टॉपिक दो ना। क्यों? क्योंकि मुझे मेरा हिच, मेरा शाय नेचर, मेरा जो शर्मीलापन है, मेरा जो मतलब नहीं बात कर सकता, या मुझे बिकॉज टॉपिक मिलेगा तो प्रिपरेशन होती है, एग्जाम का डेट आने पर तैयारी होती है। अगर कोई बोले बिजली का बिल भरने का ड्यू डेट ना हो तो कितने लोग टाइम पर बिल भरेंगे? सोच के देखो सही बात है, राइट, है ना। सो जब वो टॉपिक मिलता है ना, तो रियल तैयारी तभी होती है। आपको एलओसी मिला, आपको एसेट मिला, आपको प्रोटीन पाउडर पे बात करना है, फिर आदमी बैठता है, नोट्स बनाता है, फिर अपना सब कॉपी निकालता है, अपलाइन को फोन करता है, एमवे साइट पर जाता है प्रॉपरली। उसके पहले भी अपने आप भी लोग जाते हैं, मगर जिस तरीके से तैयारी होती है ना इसकी, वो तैयारी अलग होती है। तो इसके लिए मैं क्या करता था, मैं हर हफ्ते मैं वो विनोद जी को ना, एवरी सर इस हफ्ते मेरे को टॉपिक चाहिए, आई वॉन्ट अ टॉपिक, आई वॉन्ट अ टॉपिक। तो स्टार्टिंग में तो दिया, बाद में फिर वो इग्नोर भी करते थे कि आपको दूंगा, बिकॉज हर टाइम टॉपिक नहीं मिल सकता। लेकिन आई वॉज रेगुलर, कंसिस्टेंसी परसिस्टेंसी, राइट। और जिसकी वजह से मैक्सिमम टाइम उनकी प्रेस मीटिंग के अंदर मुझे टॉपिक्स मिलते थे बार बार, ठीक है, और मेरा हिच पूरा होता था। ओके, सो दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको करना चाहिए ऐसा, ओके। आपको जो करना चाहिए वो आप भली बात ही जानते हैं, आप और हम सब मैच्योर हैं बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। बट मैं ऐसे करता था कि मुझे फायदा चाहिए, मुझे इस मीटिंग में बैठ के ना मुझे इसका भागीदार बनना है, राइट। और मेरा वो नेचर ऐसा बन गया कि उसके बाद में है ना, जितनी भी मीटिंग्स होती थी, चाहे वो टीम मीटिंग हो, चाहे वो ओपन मीटिंग हो, चाहे वो इस तरह की हैंगआउट हो, तो मैं हमेशा वो कोर टीम का हिस्सा बनता था जो डिजाइन करते थे। और मेरा रिकॉर्ड है, मेरे यहाँ पर डाउनलाइंस भी बैठे हैं बहुत सारे, जो काफी समय से मेरे साथ में है, जो मेरे साथ हर मीटिंग में आते हैं मेरे साथ में। वो उस चीज को साक्षी होंगे कि ना 99% जो मीटिंग्स होती थी उसके अंदर मैं कभी बैठा नहीं हूँ। आई वॉज ऑलवेज रनिंग अराउंड, कभी ग्रीन रूम में भाग रहा हूँ, कभी स्पीकर से मिल रहा हूँ, कभी वो बात कर रहा हूँ, कभी पीछे से कुछ और अरेंजमेंट कर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, कभी एंट्री गेट पे खड़ा हूँ, टिकट्स ले रहा हूँ, एंट्री हो रही है लोगों की, वहां पर एंट्री किसको सीट पे बिठा रहा हूँ लोगों को। मैंने पार्टिसिपेट किया, मैं कभी बैठा नहीं मीटिंग के अंदर, नेवर, आई नेवर, मतलब कभी बैठा ही नहीं, कभी वो पाँव दुखा भी नहीं कभी ठीक है ना। 2 घंटा हो 3 घंटा हो मीटिंग, आई वॉज ऑलवेज स्टैंडिंग। ओके, सो खैर मतलब मेरा आपको ये जो शेयर करने का मकसद है वो मेरे गुणगान गाने के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं मैं, राइट। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि लीडर का जो माइंड है ना वो ऐसा होना चाहिए। अभी तो खैर सिचुएशंस बहुत सारी चेंज हो गई है, बिजनेस के डायनामिक्स बहुत सारे चेंज हो गए, मगर एटीट्यूड कभी भी चेंज नहीं हो सकता, वो सेम होता है लीडर का हमेशा, राइट। सो आज भी अगर आप देखेंगे तो जब रॉबी जी ने मेरे को फोन किया कि हम लोग सब लोग मिलके शनिवार को ओपन मीटिंग करेंगे, तो मैं कहा हाँ करेंगे करेंगे, एंड मैं उनके पीछे कि ना अच्छा कौन स्पीकर हो रहा है कौन, तो मेरे को डाल दिया फिर उन्होंने उस ग्रुप के अंदर जहां पर ऑर्गेनाइज होता है सब मीटिंग, ओके राइट, ठीक है। सो बिकॉज मेरा नेचर ही वैसा है कि ना आई वॉन्ट टू बी देयर, कि ना मुझे करना है वो, बिकॉज इवन कार चलाते हैं ना, कार लॉन्ग डिस्टेंस जाना है, अगर मेरे को ड्राइविंग नहीं दोगे ना तो मैं आऊंगा ही नहीं ठीक है, राइट। क्यों? बिकॉज मुझे बहुत बोर होता है खाली ऐसे बैठे रहो पूरे 2 घंटा मीटिंग के अंदर, मुझे बहुत बोर होता है। आई वॉन्ट टू बी देयर जहां पर एक्शन है, जहां पर एक्साइटमेंट है, जहां पर मैं कुछ कर रहा हूं, जहां पर मैं कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूं टीम के लिए, या फिर मुझे कुछ वैल्यू मिल रहा है, मेरा इंप्रूवमेंट हो रहा है, मेरा ग्रोथ हो रहा है, एंड कितना बढ़िया चीज हो जाता है, राइट। बिकॉज
जब ये सब हुआ तो वहां पर भी जब विनोद वाबी के साथ में मैं प्लग करता था ना, वो कोर मीटिंग्स जब होती है, जो कोर टीम बनती है, 4-5 लोगों की डिसाइड करते हैं, तो आपस में फोन पे बात करते, मुझे कितना कुछ सीखने मिलता था। अभी भी मुझे कितना कुछ सीखने मिलता है। श्रीनिवास जी से बात होती है फोन के ऊपर तो कितना कुछ सिखाते हैं, राइट। तो मेरा आपको वही है कि एटीट्यूड जो है ना सक्सेस का, वो इसी प्रकार से होना चाहिए एक लीडर का। अगर आप सही में लीडर बनना चाहते हैं ना, दिस हैज टू बी देयर, दिस नेचर। और ये खाली मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर अमित भी हैं, उनकी वाइफ लक्ष्मी भी हैं, यहाँ पर जाल हैं, यहाँ पे सुनीता जी हैं, राइट, उषा जी हैं, उनकी टीम, उषा जी भी प्लग नहीं बट उनकी टीम है यहाँ पे। ये जितने भी लीडर्स हैं जो बिजनेस के अंदर अभी फाउंडर प्लैटिनम है, ये सब लोगों ने इसी प्रकार का कोई ना कोई ओनरशिप जो है ना वो दिखाई है, इसलिए जाकर वो पिन आई है। अदरवाइज वो नहीं होता है ऐसे कि ना जस्ट रैंडमली, है ना, आपको अचानक से फोन आएगा कि हेलो जी, मैं फाउंडर प्लेटिनम बात कर रहा हूँ, ओके, बस कुछ ही देर आपके घर से दूर हूं, घर पहुंच ही रहा हूं, ऐसे वो पिन नहीं आती, राइट। मतलब कॉल के ऊपर पिन नहीं आती, या आज व्हाट्सएप पे नहीं आती है ना, होम डिलीवरी हो रही है पिन फाउंडर प्लेटिनम, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू पे द प्राइस, और प्राइस यही होता है कि आपका वो एटीट्यूड होता है, आपका वो नजरिया होता है, आप किस तरीके से वो चीजों को देखते हैं, किस तरीके से होता है, ठीक है। सो और मेरा एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप एक बहुत अच्छा लीडर बनना चाहते हैं तो आपने आपका एक आपकी ड्यूटी है कि आपने अपने बिजनेस के बारे में सोचना है। डेफिनेटली आपने अपने एम्बे बिजनेस के बारे में पहले सोचना है कि भाई मेरी टीम कैसे ग्रो हो, मैं कैसे ग्रो हूं, मेरा पैसा कैसे बने, प्रॉफिट कैसे बने। लेकिन उसके साथ साथ में आपने आपके अपलाइन की टीम के बारे में भी सोचना है कि वो भी कैसे ग्रो हो सब लोग। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन पर्सन ग्रोइंग, इट्स अबाउट मेनी पीपल ग्रोइंग टुगेदर, तब जाके आपके डाउन को मोटिवेशन मिलेगा, राइट। सो कल को कोई और डाउन, कोई रॉबी जी की टीम में कोई और डायमंड जाएगा तो वो मेरे टीम में किसी को इंस्पायर करेगा, तो मैं चाहता हूं कि और डायमंड्स ब्रेक हो रॉबी जी की टीम में, राइट। मेरे टीम में भी हो, मैं ये भी ऐसा नहीं कि मेरी टीम में ना हो, मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरी टीम में भी हो, लेकिन आई वॉन्ट टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट लेग ऑफ माई अपलाइन, बट आई ऑल्सो वॉन्ट माई अपलाइन टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट। आप समझ रहे हैं एटीट्यूड, नजरिया समझ रहे हैं आप कि नहीं? ठीक है, आई डोंट वांट टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट लेग ऑफ अ वीक अपलाइन, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एटीट्यूड है, तो ये एक फीलिंग है, ओके। तो वो फीलिंग जब आप देते हैं ना तो आपको आपके टीम से भी मिलती है, आपको अपने, तो दैट्स अ एटीट्यूड दैट वी हैव टू ऑलवेज कैरी, कि ना मैं तो ग्रो करूंगा ही करूंगा, लेकिन मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि मेरे अपलाइन की टीम भी ग्रो हो जाए, उसके अंदर भी कुछ वैल्यू एडिशन हो, कुछ मजा आए, है ना। ठीक है, सो अपने अपने लिमिट में रहकर ही करना होता है, ऐसा नहीं कि आपको ओवर लिमिट जाना है उन सब चीजों को करने के लिए, राइट। बट एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है एक लीडर का इस बिजनेस के अंदर, है ना। ठीक है, सो कितनी बार होता है कि एकदम लास्ट मोमेंट के ऊपर टॉपिक मिलता है, ओके। सो इवन विनोद वाबी के वहां पर भी जब हम जाते थे उनके घर पे बैंड्रा में, राइट, तो उनके घर पहुंचे और जैसे हैंडशेक किया, 15-20 मिनट पहले पहुंचे ना, 8 बजे मीटिंग शुरू होती है, 7:45 पहुंच गए उनके घर पे हैंग आउट में, पेस मीटिंग में। उन्होंने ऐसे हैंडशेक किया, बोला अरे अंकुर आज वो नहीं आ रहा है। मैं कहा अच्छा सर, तो वो टॉपिक तेरे को लेने का है तो मैंने कहा, अच्छा ठीक है सर, ले लेंगे टॉपिक, है ना। सो बस 10 मिनट पहले टॉपिक मिला, ठीक है, और बाय चांस पहला मैं ही स्पीकर ठीक है, राइट, ओके, है ना। सो 10 मिनट के अंदर जो उनको तैयारी करनी थी, मेंटली अपने आप को तैयार करना था, कर लिया, कभी ना नहीं बोला, कभी पीछे नहीं हटा कोई चीज के लिए, करना है मतलब करना है, राइट। ये चीज में आगे बढ़, दैट्स हाउ ग्रोथ, द लीडरशिप एंड एवरीथिंग ना, इट स्टार्ट्स हैपनिंग, ओके, राइट गाइस। ठीक है, सो अमित आपने बहुत अच्छा डिजाइन किया आज का मीटिंग, अमित एंड लक्ष्मी के लिए हम ताली बजाएंगे जोरदार। ये मतलब फैंटास्टिक मीटिंग टुडे, एब्सोल्युटली, है ना। सो कुछ कुछ स्पीकर्स बहुत इनोसेंटली बात कर रहे थे, कुछ कुछ स्पीकर्स बहुत अनुभव से बात कर रहे थे, तो इट वाज अ मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट थिंग्स, है ना, राइट। डायमंड भी कभी 3% था, राजा भी कभी छोटा बच्चा था, तो ऐसा इट वाज लाइक दैट, ओके, ठीक है। सो बट यस, जैसे कि मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर 28 लोग हम लोग हैं, और मेरा ड्रीम है कि भाई यहाँ जितने भी 28 लोग प्लग्ड है ना, अगले फिजिकल ईयर के अंदर, है ना, 6-8-10 महीने के बाद में आप सब लोग की अपनी अपनी हैंग आउट होनी चाहिए 28 लोगों की। कितना मजा आएगा, सोच के देखो कितना मल्टीप्लीकेशन होगा नंबर हमारा, है ना, राइट। आप सब लोगों की अपनी अपनी, उसमें शायद आप मेरे को बुला रहे होंगे एज अ गेस्ट स्पीकर कभी कभी, है ना, 3-4 महीने में एक बार, कि सर आज आप आके मोटिवेट करें। दैट्स द काइंड ऑफ एक्साइटमेंट एंड मोमेंटम एंड ग्रोथ जो हमें चाहिए। एंड ये आपको अपना विजन कैच करके रखना पड़ेगा, आपको अपने मन में वो चीजों को रखना पड़ेगा माइंड के अंदर, है ना।
कि भाई यस, एक दिन मेरा भी ये 25-30 लोगों का टीम होगा और मैं भी जूम के ऊपर मेरी खुद की हैंग आउट कर रहा हूँ। जूम पे आपको नहीं पसंद है तो फिजिकल कर रहा हूँ, मेरे घर पे बुला के 25 लोगों को बिठा के हैंग आउट कर रहा हूँ। वेरी गुड, बढ़िया, नो प्रॉब्लम, जो भी तरीके से कर रहे हो ग्रो करो। Okay, so that's the kind of thing that we need to build up, right? Okay, and किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? We have got a lot of time today. आज तो मेरे को लग रहा था आधे घंटे में हैंगआउट खत्म हो जाने वाली है। मैंने कहा वाह, एक नया हमने वो रखा, क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड है ना, कि भाई हैंगआउट आधे घंटे में भी खत्म हो सकती है। चलो अब वही करेंगे हम लोग। ठीक है, राइट? ओके, लोग इतने बिजी हैं सब लोग, 1.5 घंटा किसके पास समय नहीं, आधा घंटा, 30 मिनट्स, क्रिस्प, शॉर्ट, शार्प, खट 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 खट। इसमें वो चेरी जी ने एक बार शेयर किया था मेरे को, चेरी जी ने, जो राजा नरेन है, राजा नरेन की जो वाइफ है अंजलि, तो अंजलि जो है ना, उनकी एक लेडीज मीट हुई थी, उसमें चेरी जी को उन्होंने इनवाइट किया था पार्टिसिपेट करने के लिए। चेरी जी ने कहा था कि कभी आपकी कोई मीटिंग होगी तो मुझे बताना, लेडीज मीट अटेंड करना चाहती हो। तो वो थे उसके अंदर, एंड दैट वाज अ मीटिंग ऑफ हेल्थ कम्युनिटी का मीटिंग था उनका, लेडीज का। तो उसमें वो चेरी जी बताते हैं 35 मिनट्स मीटिंग वॉज ओवर, 35 मिनट्स लेडीज मीट वॉज ओवर, दे वर क्रिस्प, दे वर शार्प, एंड सारे के सारे स्पीकर्स वर कट कट टू देयर पॉइंट, नोबडी वॉज टॉकिंग एक्स्ट्रा, एवरीथिंग वॉज लाइक शार्प, कट खट 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 खट। एंड टेस्टिमनी भी आई बीच के अंदर, उसके अंदर इंस्पिरेशन भी हुआ, उसमें किसी को 2 मिनट का वीडियो भी आया, एक मोटिवेशनल, सब कुछ आया, एंड 35 मिनट्स मीटिंग वॉज ओवर, बाय बाय टाटा, एवरीबडी हैप्पी घर में। ठीक है, ओके, बोला अरे 35 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाती है। ओके, सो सो ऐसा भी होता है, बट एनीवेज, हर एक मीटिंग का अपना एक आयाम होता है, एक अपना तरीका होता है, तो उस तरीके से होता है, राइट? बट या इट वॉज वेरी नाइस, आई वॉज वेरी हैप्पी, एंड बहुत अच्छा लगा मुझे आज, तो एक नए नए स्पीकर्स को सुनने का ना बहुत अच्छा लगता है। एक शब्द है जिसको हम लोग है ना बोलते हैं कि जिसको हम बोलते हैं डॉगमा, DOGMA, डॉगमा। ठीक है, सो डॉगमा बेसिकली क्या होता है, इसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं, अगर आप गूगल पे सर्च मारेंगे, डिक्शनरी में जाएंगे तो, बट वन ऑफ द मीनिंग विच आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम एमवे पर्सपेक्टिव, तो वो ये है कि आप जब किसी को भी बार बार सुनते हो, किसी भी स्पीकर को आप बार बार सुनते हो, एक ही मीटिंग में, एक ही घर में आप रहते हो ना, अपने घर में भी होता है डॉगमा, है ना, वाइफ को हस्बैंड का हो जाता है डॉगमा, है ना, ये तो बोलते ही रहते हैं, बोलने दो। ठीक है, ओके, है ना, सो कभी कभी हस्बैंड को वाइफ का हो जाता है डॉगमा, ये तो बोलती रहती है, बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क खत्म हो जाता, असर होना खत्म हो जाता है, बच्चों को होता है। तो पिताजी बोल रहे हैं, बच्चों को तो असर नहीं हो रहा, लेकिन वही बात पड़ोसी आके बोल रहा है, अरे हाँ अंकल ने बराबर बोला था। राइट, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि वो डॉगमा ब्रेक होना चाहिए। तो जब ये मल्टीपल स्पीकर आते हैं ना, तो ये डॉगमा ब्रेक होता है। ठीक है, 9 कोर स्टेप्स, सब कुछ सुना है सबने, लेकिन आज अनीश ने जिस तरीके से बात की 9 कोर स्टेप्स, तो वो कितने लोगों का डॉगमा ब्रेक हुआ होगा, बिकॉज एक नए स्पीकर को सुना 9 कोर स्टेप्स बोलते हुए। आई होप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? ठीक है, सो वो डॉगमा ब्रेक होना है, दैट्स वाई आपको हर अलग अलग मीटिंग्स को अटेंड करते वक्त इसलिए भी होता है, ऐसा नहीं बोलने का कभी भी, अरे सब तो सब सेम ही होता है, 4 बेसिक्स होता है, 9 कोर स्टेप्स होता है, 3 पावर्स, ये वो सब सब, हाँ, टॉपिक सेम होते हैं, क्योंकि इसमें कुछ नया है ही नहीं, बिजनेस में इतना सिंपल बिजनेस है, सोच के देखो कि इसमें खाली ये छोटी मोटी चीजें ही करनी है, बार बार करनी है, राइट? लेकिन स्पीकर अलग अलग होते हैं ना, तो स्पीकर जब अलग अलग होते हैं तो डॉगमा ब्रेक होता है, डॉगमा ब्रेक होता है ना, तो आपके दिल की मन की तार छिड़ जाती है, और जब ये दिल के मन की तार छिड़ जाती है ना, उस टाइम पर आपका बिजनेस ग्रो हो जाता है, राइट? और शायद जिस दिन वो होने वाली थी उस दिन आपने मीटिंग मिस कर दी, ऐसा भी होता है बहुत बार। राइट, होता है कि नहीं होता है ना? वो एक बार एक मीटिंग के अंदर में था, सेमिनार में, उसमें अच्छा एग्जांपल दिया था, उसमें बोला था कि, आई थिंक राजा नरेन ने शायद एग्जांपल दिया था, मुंबई का एक सेमिनार था, उसमें वो कहते हैं कि आप इमेजिन करो कि भगवान ने ऊपर से आपके ऊपर एक कैमरा लगा के रखा है, कैमरा, रिकॉर्डिंग कैमरा, राइट, रिकॉर्डिंग कैमरा। आप सुबह से लेके शाम तक क्या कर रहे हो ना, क्या बोल रहे हो, क्या एक्शन डाल रहे हो, क्या काम कर रहे हो, सब कुछ भगवान के कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रहा है। अब इतनी सारी आबादी है, तो हर रोज तो भगवान सबका कैमरा नहीं देख सकते ना, किसका वीडियो, आपका वीडियो देखने का टर्न शायद 4 या 5 साल के बाद आएगा, 4-5 साल की रिकॉर्डिंग भगवान 1 मिनट में देखेंगे आपका, और वो 1 मिनट में देखकर डिसाइड करेंगे कि आपको क्या ब्लेसिंग देनी है। राइट, ठीक है, तो अब आप बताओ कि वो रिकॉर्डिंग कैसी होनी चाहिए, क्या कर रहे होने चाहिए हम रोज,
अभी आशीर्वाद भगवान का नहीं मिल रहा है, ऐसा फीलिंग हो सकता है, अरे इतना काम कर रहा हूँ, कोई डाउनलाइन आ नहीं रहा, आए तो टिक नहीं रहे, है ना, कस्टमर बन नहीं रहे, कस्टमर बने तो वो वापस सेकंड टाइम परचेज नहीं कर रहे, बहुत कुछ होगा, लेकिन आपका एक्शन अंदर से क्या है? आप ये सोचो, रिकॉर्डिंग हो रही है पीछे, मेहनत की रिकॉर्डिंग हो रही है, मेहनत की रिकॉर्डिंग हो रही है ना। चलो इस एग्जाम्पल को उल्टा देखते हैं हम लोग। इमेजिन करो कि आप एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हो, अंबानी, टाटा, अडानी, ऐसे ना बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हो, और आप ये देखना चाहते हो कि भाई मेरे कंपनी में ए और बी नाम के दो वर्कर्स हैं, काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय, इसमें से कामचोर कौन है, मेरे को वो देखना है। तो आपने क्या किया, आपने एक कैमरा लगा दिया केबिन के अंदर, उनके ऑफिस के अंदर, चुपके से, राइट। तो ए जो ए है, आप देखते हैं कि ए है ना, टाइम पे आता है, बराबर से अपना करता है, सब कुछ काम बराबर करता है और समय से फिर निकल जाता है। और जो बी है दूसरा, वो है ना, आता है, खाली बॉस दिखेगा उस टाइम पर काम करता है, बाकी काम नहीं करता। अब ये रिकॉर्डिंग आपने 7 दिन की देख ली, अब आपको क्या लगता है, किसको रखेंगे नौकरी पे, किसको नहीं रखेंगे, किसको प्रमोशन देंगे? रिकॉर्डिंग देख ली ना आपने, राइट। तो बस ऐसे ही भगवान आपकी रिकॉर्डिंग देखने वाला है, 4 साल 5 साल के बाद कभी भी नंबर आएगा, राइट, ठीक है। और ऐसा मत करना कि वीडियो ही बंद कर देना नंबर आने वाला था, नंबर ही नहीं आया अभी बोला मैंने तो कैमरा ही छीन लिया भगवान का, ठीक है। सो बट खैर, एक एग्जांपल को समझाने का तरीका, एग्जैक्टली ऐसा कोई कैमरा नहीं, बट लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि देयर इज अ फीलिंग, ओके, दैट फीलिंग कि ब्लेसिंग आएगी, एंड दैट माइंडसेट वो हमें ये बिजनेस में ग्रो करेगा। कभी ना कभी तो हमारा डायमंड शिप का नंबर लिखा ही होगा, ओके, राइट। और सेकेंड चीज ये भी है कि ये बिजनेस में ग्रोथ है ना, वो इंडिविजुअल एफर्ट्स के ऊपर होती है। इट इज नॉट बिकॉज इस बिजनेस में देर इज नो सीक्रेट फॉर्मूला, इस बिजनेस में देर इज नो सीक्रेट फॉर्मूला, राइट। अगर जैसे हमारे हमारे अपलाइन में डॉक्टर ब्रैच आते हैं, डॉक्टर ब्रैच 9 महीने में डायमंड क्वालिफिकेशन में आ गए थे, है ना। तो डॉक्टर ब्रैच के पास में अगर ये 9 महीने में डायमंड जाने का असली फॉर्मूला है, तो आज डॉक्टर ब्रैच के ग्रुप में 4,000 डायमंड होने चाहिए थे। सबके पास वो फॉर्मूला दे दिया, सबने कर दिया, कॉपी हो गए हम डायमंड्स। बट फॉर्मूला कुछ नहीं है, इसमें एक ही है, मेहनत है। डॉक्टर ब्रैच ने जो काम किया वो अगर हम कर लेंगे तो हम भी 9 महीने में डायमंड जाएंगे, राइट। So it's there is no formula. So that's why sometimes people keep reading books to find the formula. People listen to CD to find a secret. कोई सीक्रेट नहीं है बिजनेस के अंदर, इसमें मेहनत है, और सही समय पर सही मेहनत करनी है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, है ना। वो LUCK, लक, नसीब बोलते हैं, लक, LUCK इंग्लिश में कहते हैं उसको। उसको फुल फॉर्म क्या है? लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। इसका मतलब क्या होता है? लेबर मतलब मेहनत, ठीक है, मेहनत सही जानकारी के भीतर। सो LUCK, राइट। सो कुछ लोग मेहनत करने को तैयार होते हैं मगर जानकारी नहीं होती, वो लोग अनलकी, उनका नसीब नहीं है। कुछ लोग मेहनत करने को तैयार नहीं, जानकारी सब कुछ है, ठीक है, रोज सीडी सुन रहा है, रोज किताब पढ़ रहा है, हर मीटिंग में अटेंड कर रहा है, सब कुछ है, सारा जानकारी है, पूरा एकदम नॉलेज से तो एकदम हप्पू बन गया है पूरा, है ना। उसको हमको हमारे वेट लॉस प्रोग्राम पे लेके आना, ब्रेन माइंड लॉस प्रोग्राम पे, ठीक है। बट मतलब नॉलेज बहुत है लेकिन एफर्ट नहीं है, काम नहीं, वो भी अनलकी होते हैं। तो जब आप मेहनत करते हैं सही जानकारी के भीतर, तब आपका नसीब और लक जो है वो चमकना शुरू होता है, दैट्स कॉल्ड लक, LUCK, और कुछ नहीं है, राइट। तो जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, सो वो वैसा ही होता है बिजनेस के अंदर, ठीक है, राइट। ओके, सो नेवर थिंक कि मेरा नसीब नहीं है या फिर कोई और कामयाब हो रहा है तो उसको देखो कितना लक है उसका, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। हाँ, एक बात ये हो सकती है जो मैं मान सकता हूँ इस डायरेक्शन में, कि आपका जो एमवे बिजनेस में आने से पहले का जो आपका एक वातावरण था, ठीक है, जिस जो जो आपका एक सोशल सर्कल था, उसमें आपका लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या था, वो इम्पैक्ट करता है ज्वाइनिंग के ऊपर स्टार्टिंग में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं तो 21 ईयर्स का था जब मैं एमवे में आया, 21 साल का, वेरी शाय नेचर का पर्सन, मेरे पास मेरी लिस्ट ऑफ नेम्स भी नहीं थी, ठीक है। 4,400 वहां पर ज्वाइन करने को लगते थे, मेरे दोस्तों को बिजनेस का प्लान दिखा तो सब मेरे पे हंसते थे कि मर्सिडीज खरीदेगा, ये करेगा, वो करेगा, राइट। सो पापा और मम्मी की लिस्ट पे काम किया तो वो लोग बोलते थे बिजनेस तो अच्छा है लेकिन तू छोटा बच्चा है, तू क्या सिखाएगा हमें, क्या बिजनेस है। तो मेरे सोशल सर्कल ने एमवे में आने से पहले मेरे को इनिशियली लेग्स नहीं दी, वो तो बाय चांस, मेरी विभा जी जो है वो मेरी बुआ लगती है, ठीक है, मतलब मेरे फादर की सिस्टर। तो मतलब भांजा कुछ दिखा रहा है,
तो वो देखा, उनको अच्छा लगा और 4400 निकाल के दे दिया कि चलो शुरू करते हैं, कोई बात नहीं, इसको बुरा ना लगे। राइट, ठीक है। एंड दैट्स हाउ इतना बड़ा बिजनेस बना दे। राइट, ठीक है। बट अदरवाइज कोई और रिलेटिव बिजनेस में आया नहीं मेरे, ठीक है, कोई नहीं आया, सब स्ट्रेंजर्स ही बिजनेस के अंदर आए। डेब ड्राइविंग पे बिजनेस में आगे लोग मिले, लीडर्स मिले, है ना। यहाँ पर काफी लोगों को मेरी कहानी पता है, काफी लोगों को नहीं पता, बट एक आपको मैं कहानी बताऊंगा, बहुत अच्छी कहानी है, आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, ठीक है। बीच में है ना एमवे बिजनेस में ना, तभी एक वो आया था, बैक टू फ्यूचर का ऑफर आया था बीच में, बैक टू द फ्यूचर। उसमें क्या होता था कि जिन लोगों ने 4400 में बिजनेस स्टार्ट किया था, वो छोड़ चुके थे, वो लोग को फिर से स्टार्ट करना है तो 995 रुपीज में स्टार्ट कर दो, 4400 डालने की जरूरत नहीं, उसको बोलते थे बैक टू फ्यूचर ऑफर। तो बीच में वो ऑफर आई थी। तो मेरे एक पहचान में ना एक बंदा है, उसका नाम रज्जी है, रज्जी मोहन, ठीक है, केरला का बंदा है। और ही वाज अ ड्राफ्टमैन, ड्राफ्टिंग का काम करते हैं, ड्राफ्टमैन, राइट। बिल्डर्स के नीचे, आर्किटेक्ट्स के नीचे ड्राफ्टिंग बनाते, ड्राइंग बनाते हैं, वो काम करता था। तो पहले वो मेरे पापा के ऑफिस में काम करता था एज अ, मेरे पापा बिल्डर हैं तो, बट बाद में छोड़ के वो किसी आर्किटेक्ट के पास चला गया था, लेकिन मुझे पता था कि वो एमवे करके छोड़ चुका है पहले, ये कोई और टीम में। तो जब ये ऑफर आया था 995 रुपीज का ज्वाइन करने का, तो मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा, अरे रजी, वो बिजनेस में अच्छा ऑफर आया, तू शुरू कर। बोला हाँ, शुरू किया। मैं रहता हूँ बोरीवली में, ठीक है, इन इन मुंबई, मैं बोरीवली में रहता हूँ, एंड रज्जी जो है वो रहते हैं नाला सोपारा में। ट्रेन से जाएंगे तो 30 टू 40 मिनट्स का टाइम लगता है, 30 से 40 मिनट का टाइम, ठीक है, ट्रेन से, लोकल ट्रेन से। तो उसने बिजनेस स्टार्ट किया, एंड मैं उस टाइम पे सिंगल था। तो मैं और मेरी मम्मी, ठीक है, मेरी मम्मी यूज टू हेल्प मी एट दैट टाइम बिल्ड द बिजनेस। मैं और मेरी मम्मी हफ्ते में 2 बार, हमारा नियम, हम नाला सोपारा जाएंगे, रज्जी और उसकी वाइफ को हेल्प करेंगे, वहां पर आसपास में बिजनेस दिखाया, कुछ लोग स्टार्ट हुए बिजनेस में, कुछ लोग आए बिजनेस में, कुछ लोग छोड़ गए, कुछ भी हुआ, राइट, थोड़ा बहुत टीम मिला, लेकिन 6 महीने तक लगातार मैं और मेरी मम्मी वॉज गोइंग टू नाला सोपारा, लगातार हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 2 बार, ठीक है। फिर 6 महीने के बाद में एक बार मैं घर पे बैठा था रज्जी के साथ में, रज्जी यार तू अभी भी ना कुछ लिस्ट ऑफ नेम्स ना मुझे दे नहीं रहा है, कुछ तो है। नहीं नहीं, सॉरी, रज्जी का ऐसा नहीं था। रज्जी का क्या हुआ, नालासोपारा स्टेशन पे एक बार खड़ा था वो, और स्टेशन पे है ना, उसको उसकी कम्युनिटी में एक लड़की थी, डॉक्टर कविता, वो मिली रास्ते के ऊपर, स्टेशन के ऊपर। एंड देर वॉज सम प्रॉब्लम विद द कम्युनिटी, तो कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया था उसको, वो ग्रुप में, कम्युनिटी से, राइट। दैट्स वाई लोग उससे बात नहीं करते थे, लेकिन ये बहुत टाइम के बाद मिली, तो इसने बात किया, नंबर एक्सचेंज किया, और कम्युनिटी में नंबर एक्सचेंज किया, तो नंबर मिल गया, रज्जी ने नंबर मेरे को दे दिया। तो मैंने फोन किया डॉक्टर कविता को, मैं कहा डॉक्टर कविता, ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटी, जो भी स्क्रिप्ट यूज करना था, बोली हाँ आ जाओ। तो मैं गया डॉक्टर कविता को बिजनेस दिखाने के लिए। डॉक्टर कविता, उनके हस्बैंड थे अब्दुल, तो अब्दुल और डॉक्टर कविता दोनों को मैंने बिजनेस दिखाया, दो छोटी छोटी प्यारी प्यारी बेटियां थी उनकी, और क्लिनिक में बैठ के प्लान दिखाया। तो नेक्स्ट फॉलोअप करने को क्या, 4400 निकाल के ज्वाइन कर लिया बिजनेस। मैं कहा वेरी गुड। जैसे ही अब्दुल और कविता ने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, इमीडिएटली रज्जी जो है ना, वो धीरे धीरे फेड ऑफ होना शुरू हो गया बिजनेस के अंदर से, मतलब उसका इंटरेस्ट लेवल थोड़ा कम हो गया, बिजी हो गया अपने प्रोफेशन में, एंड मुझे, मेरा कॉल उठाना बंद कर दिया उसने, राइट, धीरे 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 धीरे। बट अब्दुल और कविता, डॉक्टर कविता, दे गॉट एक्साइटेड। सो फिर अगले, वो भी नाला सोपारा में, सेम एरिया पे, अगले 6 महीने मैं और मेरी मम्मी वहां पे, राइट, ठीक है, उनके लिए बिजनेस दिखा रहे हैं, उनके लिए। तो मैं कभी कभी, मुझे ऐसा लगता है कि ना, किसी किसी के ऊपर ना शनिदेव की दृष्टि होती है ना। 6 महीने तक एक आदमी ज्वाइन नहीं हुआ उसके नीचे। ठीक है, ओके, कोई कस्टमर नहीं बन रहा, कोई ऐसा, मीटिंग में आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन 6 महीने तक कोई ज्वाइन ही नहीं हुआ बिजनेस के अंदर, ठीक है। बट एक दिन उनके क्लिनिक में बैठा था, मैंने कहा अब्दुल यार, तू है ना अभी भी कुछ लिस्ट बताओ, मेरे को दे नहीं रहा है तू, थिंक, सोच। अब्दुल वॉज एन इंजीनियर, वाइफ वॉज अ डॉक्टर। ठीक है, तो उसने सोचा सोचा सोचा, फिर अब्दुल ने क्या किया, बोला कि सर एक नाम मैंने आपको दिया नहीं। मैं कहा, कौन? तो बोलता है मेरी सगी बहन। मैं कहा, कौन? सायरा। किधर? बोलती कल्याण। अब कल्याण जो है यहाँ से 1.5 घंटा दूर है, मेरे यहाँ से 1.5 आवर ड्राइविंग डिस्टेंस, कल्याण, ओके। मैं कहा अरे तो नंबर क्यों नहीं दिया? बोलता इतना दूर कौन जाएगा। राइट, ओके। मैंने कहा अरे मैं जाऊंगा ना, तो नंबर दे। फोन लगाया तो सायरा उनकी बड़ी बहन थी, सायरा दीदी हम बुलाते थे। तो मैं कहा सायरा दीदी, बात की मैंने, स्क्रिप्ट किया, वो अपॉइंटमेंट सेट हो गया। मैं कहा तू एक बार चल साथ में इंट्रोड्यूस करने के लिए, बाद में तू आए, बाद में जो होगा हम देखेंगे। बोला ओके। सो मैं बाइक के ऊपर, तभी कार नहीं थी मेरे पास, बाइक के पे उसको बिठाया अब्दुल को, और निकल गया। तो सायरा दीदी, उनके हस्बैंड बिलाल, उन दोनों को मैंने हस्बैंड वाइफ को प्लान दिखाया ना, वो प्लान दिखाया, एंड कैन यू बिलीव, वो अंदर गए, दोनों ने डिस्कस किया, बेडरूम में जाके बाहर आए, 4400 कैश, लो ज्वाइन कराओ। ठीक है। एंड आई वाज लाइक फाइट, अब्दुल ये देख, 6 महीने से वहां पर हम रगड़ रहे थे, कोई आया नहीं, ये आया पहले।
फिर हम घर पे वापस आए ना, तो 1.5 घंटा जाने का बाइक पे, 1.5 घंटा आने का बाइक पे। ओके, तो अब्दुल की ना पीठ को बहुत तकलीफ हुआ, अब्दुल ने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। ठीक है, मतलब कॉल ही नहीं उठाया, बोला वापस बुलाएंगे मेरे को कल्याण, मैं जाना ही नहीं है मेरे को। ही वॉज नॉट पिकिंग माई कॉल, बट बिलाल एंड सायरा, सायरा दीदी वॉज पिकिंग माई कॉल। ओके, और फिर अगले 6 महीने मैं और मेरी मम्मी मेरी बाइक पे बैठ के पीछे 1.5 घंटा वहां जाना, 1.5 घंटा आना, बारिश हो धूप हो गर्मी हो कुछ भी हो, वी वर गोइंग टू एंड फ्रो 6 months। एंड सायरा दीदी के लिए कोई ज्वाइन नहीं हुआ बिजनेस के अंदर, मगर उनके नीचे 9% बिजनेस हो, बिकॉज कस्टमर बहुत मिल रहे थे उनको। तो 1000 PV का तभी 9% हुआ करता था, तो 1000 PV तक वो पहुंच गए थे अपने पर्सनल सेलिंग के ऊपर। शी वॉज डन राइट। एंड देन फिर क्या हुआ, कल्याण का जो मार्केट है कहीं पर, तो शी वॉज डूइंग सम शॉपिंग है ना, तो लोगों से टकराते हैं, तो एक लेडी से टक्कर लगी ऐसे। ठीक है, तो टक्कर लगी या कुछ ऐसे बात हुई, तो देखा अरे तू ऐसे करके ना इंट्रोडक्शन बोला, अरे। तो वो उनके ना दोनों, सायरा दीदी वो द टीचर इन चाटे कोचिंग क्लासेस, एंड जो ये लेडी मिली सामने, ये भी एक टीचर थी चाटे कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो बहुत ओल्ड फ्रेंड्स, कलीग्स। नंबर एक्सचेंज हुआ, मेरे को नंबर मिला, तो मेरे को बोलते हैं कि मतलब ये नंबर ये मिले हैं कोई। मैं कहा ठीक है, मैंने लगाया फोन, किधर, कल्याण से भी आधा घंटा और आगे, डोंबिवली। ठीक है राइट। ओके, और आगे, तो बोला हाँ आ जाइए प्लान दिखाने के लिए। मैं गया उनके घर पे प्लान दिखाने के लिए। उनके हस्बैंड वॉज वेरी शाय इन नेचर, बहुत शाय, मतलब आप क्वेश्चन पूछो और कोई आदमी आंसर देता है, मगर उनके हस्बैंड आंसर भी नहीं दे रहे थे क्वेश्चन पूछने पर भी। एंड आई वाज लाइक यार यार, कैसे इनका ड्रीम निकालूंगा, कैसे मैं मतलब ये होऊंगा राइट। सो मैं जब वहां से निकल के आया, मेरी मम्मी भी साथ में गई थी, हम साथ में गए थे, और हम जब गए ना उनके घर पर, तो पूरा 2 घंटे के बाइक राइड पे ना बारिश में भीग रहे थे। मैं और मेरी मम्मी। ठीक है, हम उसके घर पर, सॉरी प्रॉस्पेक्ट के घर पे आप पहुंचते हैं, और प्रॉस्पेक्ट आपको है ना, बोलते हैं आप पहले अपने आप को पूरा टावल से पहुंच लो। ठीक है राइट, फिर आप बैठो। तो पूरे गीले गीले में प्लान दिखाया, बिजनेस दिखाया पूरा। एंड फिर वहां से वापस आए, तो मैंने मेरी मम्मी को बोला कि हम लोग अभी ये 2 घंटा ड्राइव करके आएंगे नहीं। क्यों? बिकॉज हस्बैंड उतना बात कर नहीं रहे हैं, तो मुझे पता लगता है शायद इंटरेस्ट नहीं है, खाली बस मतलब बैठ गए, बिकॉज कोई घर पे आया गेस्ट तो बुरा ना लगे, इसलिए बैठ गए, लेकिन इंटरेस्ट नहीं, हम जाएंगे नहीं वापस। 2 घंटा कौन जाए, कैसेट गई तो गई, बुक गई तो गई, कोई टेंशन नहीं है। तो 2-3 दिन के बाद मेरी मम्मी ने बोला कि वो फॉलोअप के लिए फोन तो लगा। मैं कहा मम्मी जाना तो है नहीं, छोड़ो ना। अरे फोन तो लगा। तो मेरी मम्मी के प्रेशर डालने पे मैंने फोन लगाया। तो मैंने फोन लगाया, तो रेडी ने फोन उठाया। तो मैंने बोला हाँ जी मैं अंकुर बोल रहा हूँ, लैंडलाइन था ना, तो अभी लैंडलाइन पे। तो वो बोलती है कि अच्छा अंकुर जी ये बताइए 4400 चेक लेंगे या कैश लेंगे। तो मैं बोला कुछ भी चलेगा। फोन रखा, मैं कहा मम्मी चलो बाइक वापस। हम लोग गए, पूरा वो 4000 का किट लेकर। और वो दिन पे क्या हुआ, वो बाइक पे गए हम, कल्याण पहुंचे, तो कल्याण में कोई दूसरा बाइक वाला आके टक्कर मार गया। पूरी की पूरी किट थी हमारी डब्बे में, नीचे डब्बा पूरा फ्लैट, सारे प्रोडक्ट्स बाहर रोड के ऊपर। फिर वो कैसे भी करके उठाया, वो फटी फटी सी किट थी, वो लेकर इनके घर पहुंचे राइट। एंड दैट्स हाउ अभी ये ज्वाइन है यहाँ पर संगीता रंगैया जी, ये हमारे बिजनेस के अंदर आए राइट। तो आज संगीता जी हैं, 15% का बिजनेस है हमारा ये, एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल बिजनेस है। एंड शी इज डूइंग अ रॉकिंग बिजनेस राइट नाउ, है ना। प्राउड ऑफ यू संगीता जी। सो मैं आपको ये कहानी क्यों बताई, तो जस्ट टू इंस्पायर यू कि ना, इट्स ऑल अबाउट एफर्ट। ठीक है, नसीब नहीं है, इट्स मेहनत है, काम है। आप बस अपना काम करते रहोगे ना, ब्लेसिंग टाइम विल कम। आप जब बिना एक्सपेक्टेशन के जाओगे ना, कि आज कोई ज्वाइन नहीं भी करेगा ना, लेकिन मेरे को जान, आई वांट टू शो अप, कोई प्रोस्पेक्ट हो नहीं हो कुछ भी हो, बस आई वांट टू शो अप। आप जब वो फीलिंग दिखाते हैं ना बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, तब गॉड की ब्लेसिंग जो है ना, वो शुरू होती है राइट। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारी कहानियां हैं अलग अलग लेग्स की, बट आज मैंने आपको एक बताई। किसी दिन मौका मिलेगा तो और भी आपको हम शेयर करेंगे राइट। बट दैट्स हाउ द एंटायर थिंग वर्क्स, है ना। तो सोचो, आज आज ये सोचा नहीं था मैं शेयर करूंगा, लेकिन मैंने शेयर कर दिया आज। दैट्स हाउ, इसलिए मन की दिल की तार कब छिड़ेगी पता नहीं होता, हर मीटिंग में इसलिए आना चाहिए राइट। ठीक है, सो बैक टू अवर होस्ट बरका जी और अमित जी, और या लक्ष्मी जी भी हैं यहाँ पर, तो वो भी कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहती हैं। 6 मिनट हैं हमारे पास में। लक्ष्मी जी, द स्टेज इज योर्स। वाओ, व्हाट अ वंडरफुल सेशन गोइंग ऑन। मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में थी, फिर उसके बाद मेरे को थोड़ा काम हो गया था, बच्चे सो वंडरफुल, एक्साइटेड है सब लोग। वाओ वाओ, व्हाट एन अमेजिंग स्टोरी, लाइफ स्टोरी। आप ये जो एक एक पॉइंट हम बता रहे हैं ना, ये आप सबकी लाइफ में ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, ठीक है ना। और इसका निचोड़ एक ही है,
एक्शन इज द की। ठीक है, एक्साइटमेंट रखना है बट एक्शन इज द की। एंड बी इन अ हस्टी, मतलब हरी जोन। डोंट टेक इट लाइक हो जाएगा। मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को हर एक काम थोड़ा सा जल्दी जल्दी में करने का पसंद, करने के लिए अच्छा लगता है। ठीक है, मुझे ऐसे धीरे धीरे बिल्कुल समझ में नहीं आता। या तो वहीं से हट जाए, नहीं तो आप अगर कर रहे हैं तो उसको जबरदस्त तरीके से और जल्दी जल्दी करिए। बहुत जबरदस्त ईच एंड एवरी प्रोडक्ट का ट्रेनिंग लीजिए। इवन ईच एंड एवरी प्रोडक्ट का नहीं, 10 प्रोडक्ट पे अपनी महारत हासिल कर लीजिए। 10 प्रोडक्ट्स, 10 प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए कि उसके बारे में इट्स अप टू यू, आपकी चॉइस है। वो एलओसी हो या परस्यू हो या विटामिन सी हो या विजन हेल्थ हो, आई डोंट नो, बट वो 10 प्रोडक्ट के ऊपर अगर आपकी जेब में होंगे वो प्रोडक्ट का एवरीथिंग, ठीक है, तो आप यूं रिटेलिंग कर लेंगे। ठीक है, अभी आज हमारा हरतालिका तीज है, फास्टिंग होता है। तो मैंने कल अपनी एक फ्रेंड, ठीक है, दो के पास मेरा जाने का टाइम नहीं मिला, एक फ्रेंड के ऊपर फेशियल भी ट्राई किया। ठीक है, मैंने कहा आओ तुम्हें आर्टिस्ट्री का फेशियल लगाती हूँ। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा ऑर्डर। ठीक है, उसको बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो यही यही तरीके हैं। अगर आपके पास प्रोडक्ट होगा तो आप यूज कर रहे होंगे तो किसी को यूज भी करवा सकते। मैंने उसको ये नहीं कि पूरा एकदम फेशियल वाला लुक, नो, 10 मिनट में पूरा क्रीमी मसाज वगैरह सब लगा के खत्म। ठीक है, 10 मिनट में इतना ग्लो आ गया कि शी वॉज वेरी इम्प्रेस्ड कि अरे पार्लर में इतना इतना टाइम लगता है। तो क्या क्रक्स है, वर्क वर्क वर्क, एक्शन जोन रहना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड, ऑसम। हमारी आज की होस्ट और हमारे आज के सारे स्पीकर्स के लिए मैं एक बढ़िया सी क्लैपिंग चाहूंगी। वंडरफुल, आप सब लोग ना अ, अपने आप को प्राउड करवा रहे हैं। आने वाले 4 से 5 साल में आपके सारे ड्रीम्स पूरे होने वाले। थैंक्स फॉर, सो ओवर टू वर्खा जी, वंडरफुल सेशन, वाओ। म्यूट वाह, करिए, अनम्यूट करिए, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा लगा, सबसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो अंकुर जी की बात की, हमारे जो भगवान की रिकॉर्डिंग जो हो रही है, तो 4-5 साल में भगवान हमारी रिकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारे पास ब्लेसिंग आएगी। ठीक है, तो लगातार मीटिंग में आते रहेंगे और इस बिजनेस को बिल्ड करते रहेंगे, सीखते रहेंगे और आगे इस मीटिंग को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट ट्यूसडे फिर इस मीटिंग में इसी टाइम। ऑल राइट, गुड नाइट एवरीबॉडी, बाय बाय।